Good evening. अब फिर बस कर देंगे और फिर आके वो अपने घर में क्लियर नहीं है। शायद वॉइस ब्रेक हो रहा है, पता नहीं। इस बिल- चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि नीच रिसर्च कैसे कर सकते हैं फाइबर के ऊपर। एक बार मेरे को दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, एक बार मेरे को ना चैट में मेंशन कर दो एक बार की वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है एक बारी, या फिर मेरे को एक बार कोई बता दो एक बारी। क्लियर है सर, क्लियर। चलो परफेक्ट है। और कोई पॉसिबल हो तो कोई ना प्लीज इसे रिकॉर्ड भी कर लो एक बार, क्योंकि मेरी साइड से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो कोई हो सके तो प्लीज इसे रिकॉर्ड कर लो एक बार इस सेशन को, ताकि बाद में शेयर कर सके हम इसे ग्रुप के अंदर। चलो स्टार्ट करते फिर। पहला पॉइंट तो हुआ कि हम कैसे मतलब अपनी नीचे ढूंढ सकते हैं फाइबर के अंदर। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन यही है और सिंपल आंसर भी यही है कि कोई भी नीच आप सिलेक्ट कर सकते हो फाइबर के अंदर, कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है जिसमें आपका मतलब इंटरेस्ट है और जो भी आपकी स्किल है उसके अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी एक होता है कि आप नीच के अंदर भी मतलब एक माइक्रो नीच आप ढूंढते हो, तो वो है कि वो ना आपके कीवर्ड से पता चलता है आपको कि आपको ऐसे, मानो मैंने अभी कीवर्ड सर्च किया मैंने विक्स, तो विक्स के अंदर हर एक तरह की मतलब जो भी कीवर्ड्स है मतलब विक्स के प्रोवाइड करे सर्विस सब आ गई है। अब वेबसाइट बनाने की भी है, अब उसके बग्स फिक्स करने की भी है, उसके अंदर फीचर भी ऐड करने के, हर एक तरह के यहाँ पे मतलब सर्विसेज आ गई है। तब वो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कंपटीशन किसके अंदर कम है। ठीक है, और सबसे पहले तो आप एक नई एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो अपना फाइबर व्यू करके, फाइबर क्विक व्यू। तो ये क्या करता है ना कि आपको होम पेज पे ही मतलब फाइबर के ये फ्रंट पेज भी आपको दिखा देता है कि किसके अंदर कितने ऑर्डर्स चल रहे हैं क्यू में। तो आपको स्पेसिफिकली कोई गिग ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे काफी हेल्प रहती है मतलब नीच ढूंढने में, जब हम नीच रिसर्च करते हैं वहां पे उस टाइम पे। तो अब ये वाला अपना एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे मैंने अभी सर्च किया मैंने विक्स, ठीक है, तो अब विक्स पे मान लो अभी आ रही है 17,600 कुछ अप्रोक्स गिग्स आ रही है। अभी हम जैसे कीवर्ड को हमको चेंज कर देंगे, मतलब मैंने किया विक्स वेबसाइट डिजाइन, तो अभी आ गया यहाँ पे 32,000, बल्कि विक्स मेन कीवर्ड था। पर हमने थोड़ा सा कीवर्ड चेंज किया तो देखो यहाँ पे कितने मतलब डिफरेंस दिख रहा है हमें नंबर ऑफ गिग्स में। तो यही होता है कि ना आपकी मान लो कोई भी नीच है, कोई भी आपकी स्किल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको बस ना कीवर्ड, आपको बेटर कीवर्ड ढूंढने आने चाहिए। अब जैसे हमने अभी सर्च किया है विक्स के बारे में, तो मैं अभी देखो यहाँ पे काफी सारी गिग्स आ गई है।
अब कोई भी हम यहाँ पे एक रैंडमली गिग मतलब ओपन कर लेते हैं, मान लो ये कर लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने मान लो कोई भी आपने नीचे अपनी सिलेक्ट कर लिया, वैसे कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, एसईओ की भी कर सकते हो, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, विक्स है। तो आप कोई भी अपने जो भी आपकी भी है, जिस कैटेगरी के अंदर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो आप उसके अंदर स्टार्ट कर सकते हो। हर एक के अंदर पैसा है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हर एक के अंदर आप मतलब अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो फाइवर के ऊपर। अब बात हो रही है कि आप नीच आपने मान लो ढूंढ लिया, आप काम करने वाले हो मान लो विक्स के अंदर। तो अब आपको जो गिग आप क्रिएट करने वाले हो, तो वो आप वहाँ पे क्या क्या वो चीजें पूछता है। तो एक तो वो पहले पूछेगा, सबसे पहले तो आपको टाइटल, कि आपका क्या टाइटल देने वाले हो। और यहाँ पे टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डिस्क्रिप्शन आपका मैटर करता है 20%, आपका मेन मैटर करता है टाइटल, क्योंकि टाइटल ही गेम चेंजर होता है। तो अब देखो ये एक कोई गिग है यहाँ पे किसी लड़की की, तो देखो इसने क्या किया है, मल्टीपल कीवर्ड्स इसने ऐड किया है। एक इसने ऐड किया है डिजाइन विक्स, एक इसने किया है डिजाइन अ विक्स वेबसाइट डिजाइन। अब एक इसने ऐड किया है विक्स ऑनलाइन स्टोर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने एक और ऐड किया है वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट विक्स वेबसाइट डिजाइन, रीडिजाइन अ वेबसाइट। तो ये मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप अपने टाइटल के अंदर जो आपके मेन कीवर्ड्स आप उनको ऐड करो। आप कोमा ऐड लगा के कर सकते हो, या फिर और लगा के कर सकते हो, एंड लगा के आप कर सकते हो। ये कनेक्टर्स होते हैं, दो कीवर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे अभी इसने किया है डिजाइन विक्स रीडिजाइन विक्स वेबसाइट, तो कोई भी सर्च करता है तो वहां पे अपनी गिग है वो रैंकिंग में आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइटल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक और मेन मैं आपको एक टिप देता हूँ, आपने जो भी टाइटल रख दिया ना एक बारी, तो आपको उस गिग का टाइटल वो कभी भी चेंज नहीं करना है, कभी भी चेंज नहीं करना है। क्योंकि जो आपका टाइटल होता है, जो आप फर्स्ट टाइम रखते हो, वही आपका लिंक क्रिएट होता है। जो आपका गिग का लिंक होता है, ये जो आपका लिंक है, ये सेम आपका क्रिएट होता है। तो आपको कभी भी नहीं करना है वो, क्योंकि फाइवर का सिंपल फंडा है कि आपने एक बार गिग क्रिएट कर दी, उसके बाद आप चेंज करोगे, तो फाइवर उसे एज अ जीरो से ही काउंट करेगा। मान लो आपके पे रैंकिंग हो रही है आपकी आपके मान लो कि फर्स्ट पेज पे आपने कुछ चेंजेस किए। अब कुछ चेंजेस का मतलब वो हर एक के ना सिनेरियो में अब मैटर अलग अलग करते हैं। अब ये कोई रिटर्न में रूल्स नहीं है फाइवर की तरफ से कि है वो होगा ही ऐसा। तो मेरे एक्सपीरियंस में वो शेयर कर रहा हूँ। मान लो आप प्राइसिंग के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हो, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा रैंकिंग पे। पर मान लो आपने टाइटल चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, तो होगा क्या, 1 से 2 दिन के अंदर ना आपकी जो गिग है उसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा मतलब ऊपर नीचे होगी। मान लो फर्स्ट पेज पे तो हो सकता है थर्ड पेज पे आ जाए, मे भी हो सकता है थर्ड पेज से आपकी फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो बहुत मैटर करती है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि कभी भी चेंज मत करो, आप पहले ही परफेक्ट बनाओ। आपको कुछ चेंजेस करनी है, गिग डिलीट कर दो, आप नी क्रिएट करो। जब तक आपके गिग पे मतलब रिव्यूज नहीं है, रिव्यूज लग गए हैं तो फिर तो अलग सीन है। मतलब फिर भी आप ट्राई करो, मतलब कि चेंजेस ना करो आप। तो ये तो हो गया आपका पहला टाइटल। तो ये तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, ये तो आपको मेन कीवर्ड इसके अंदर ऐड करने ही करने हैं। मान लो एग्जांपल की तरफ आप मान लो शॉपिफाई के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको रखना है आई विल डू शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइन और शॉपिफाई स्टोर डिजाइन और ड्रॉप शिपिंग स्टोर। तो आपको मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ताकि कोई भी क्लाइंट इन कीवर्ड्स को सर्च करे फाइवर पे, तो आपकी गिग वहां पे रैंक हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसके आगे 3 पैकेजेस, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अब फाइबर के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं कि आप पैकेजेस के अंदर सर्विस दो, या फिर आप मतलब एक सिंगल पैकेज क्रिएट करो। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप हमेशा ना पैकेजेस के अंदर जाओ, ताकि आपके पास ऑप्शन होगा कि आप सेल कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई क्लाइंट है जो बेसिक पैकेज लेना चाह रहा है, पर उसे कुछ एक दो फंक्शनलिटी उसे स्टैंडर्ड वाली चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आप सेल कर सकते हो। आप मतलब वहां पे ना एक इजी रहता है क्लाइंट के लिए कि एक सिलेक्ट करना कि कौन सा मेरे को पैकेज लेना है, और उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं आपसे मतलब लेने के। एक रीजन क्रिएट होता है, सॉलिड रीजन क्लाइंट के पास। उसके बाद होता है आपका ये गिग, गिग की ईशांत, एक इमेज। सेकंड। हाँ हाँ। आपकी स्क्रीन शायद पॉज हो गई। आप कौन से पेज पर? ये हमको सिर्फ गिग दिखा रहा है ये सभी की, पता क्या? नहीं। स्क्रीन शायद पॉज हो चुकी है, जो पता नहीं, किसी और को प्रॉब्लम सेम हो रहा है भाई। क्योंकि स्क्रीन जो है ना, ये जो तुमने जो सर्च किया हुआ है ना कीवर्ड, जो भी विक्स वाला, वही विजिबल है। समझ गया मैं, कोई नहीं, एक सेकंड में समझ गया, कोई नहीं, एक सेकंड। हाँ, अभी अभी हाँ सही हाँ, है। अब दिख रहा है। कोई नहीं, मैं बस दोबारा बेसिकली मतलब एक क्विक रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि आपका जो टाइटल होता है ना, आई विल तो आपका फिक्स रहता है टाइटल के अंदर, वो आपको चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। आपको उसके आगे ही लिखना होता है। तो मेन यहाँ पे जो गेम है वो आपका टाइटल का है। 80% आपका रैंकिंग के अंदर आपका टाइटल मैटर करता है फाइवर पे। तो आपको अपने टाइटल के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड करने हैं, जैसे इन्होंने किए यहाँ पे डिजाइन विक्स, रीडिजाइन अ विक्स वेबसाइट,
अब वेबसाइट रीड, वेबसाइट डिजाइन, विक्स वेबसाइट डिजाइन, विक्स ऑनलाइन स्टोर, तो यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स उन्होंने ऐड किया। तो आपको कभी भी ये नहीं करना है कि आई विल डिजाइन अ विक्स वेबसाइट और आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल विक्स वेबसाइट इन 24 आवर्स। नहीं, ये ट्राई करना है आपको। आप इनको चीजों को इग्नोर करो, आपको मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब 90% आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं, 10% उसकी कोई सेंस बननी चाहिए। मतलब आपको ज्यादा सेंस बनाने में फोकस नहीं करना है कि भाई ग्रामरली तो देखा जाए तो ये परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे ए आना चाहिए, यहाँ पे टू आना चाहिए, मैटर नहीं करता। मेन है आपका कीवर्ड उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है रैंक होगी, नहीं आ रहा है तो रैंक नहीं होगी, सिंपल है। तो आपको ज्यादा ग्रामर पे नहीं जाना है, आपको जाना है कीवर्ड्स पे। मेन कीवर्ड्स का गेम है एट द एंड फाइवर के ऊपर। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि पैकेजेस के बारे में। फाइवर पे दो ऑप्शन है, आप एक तो पैकेज क्रिएट करके सेल कर सकते हो, या फिर आप एक एज अ इंडिविजुअली पैकेज बना सकते हो। मतलब वैसे कि आपको सिर्फ मल्टीपल पैकेजेस नहीं करने हैं, आपको बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक रखना है कि आपका एक ही पैकेज है, मतलब एक ही प्लान है आपका, मल्टीपल प्लान नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मल्टीपल प्लान क्रिएट करो, ताकि क्लाइंट के पास बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है आपकी सर्विस के बारे में, और उसके बजट के हिसाब से वो आपके साथ काम कर सकता है। अब उसके बाद आती है आपकी गिग, फाइवर की गिग। ये बहुत मैटर करती है। मतलब मैटर देखो, गेम होता है पहले तो पहले पेज पे आना। पहले पेज पे आप आओगे आपके रिव्यूज की वजह से और आपके टाइटल की वजह से, ठीक है। क्योंकि टाइटल एट द एंड एसईओ में बहुत बड़ा गेम प्ले करता है, ठीक है। आप वहां पे रैंक हो चुके हो फर्स्ट पेज पे। अब गेम होता है कि आपकी एसईओ ने तो आपकी हेल्प कर दी है पहले पेज पे आने की, अब आपकी गिग की इमेज को हेल्प करना पड़ेगा ताकि क्लाइंट आपकी गिग को ओपन करे। तो यहाँ पे बहुत मैटर करती है गिग की इमेज। तो ट्राई करना है कि एक मतलब सिंपल क्रिएट करो, बढ़िया क्रिएट करो। आपकी कोई साइड में इमेज लगी हुई है, मेन आपका जो टाइटल है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे ज्यादा मतलब वो नहीं, आइकन ऐड नहीं करने 24 आवर ये मल्टीपल, मतलब ऐसे जितनी सिंपल होगी उतनी ज्यादा बेटर होगी। कलर आपको ट्राई करना है कि एक बेटर कलर आप यूज करो। आप देख सकते हो कि आपके फर्स्ट पेज पे जो है आपकी नीच के अंदर, वहां पे आपके कॉम्पिटिटर्स कौन सा कलर यूज कर रहा है, तो आप ट्राई करो कि उससे एक अलग कलर यूज करो, ताकि आपकी गिग 10 गिग के अंदर आपकी जो गिग की इमेज का कलर है वो अलग से दिखे। तो ट्राई करना है कि अट्रैक्टिव क्रिएट करनी है। ये भी नहीं है कि यहाँ पे आपने कार्टून लगा दिया, इन चीजों को मतलब अवॉइड करना है। कि एज अ प्रोफेशनल आपको दिखाना है कि एज ए यूएसए का बंदा ओपन कर रहा है तो उसे लगे कि हाँ भाई ये XYZ बंदा है यहाँ पे और ये सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रोफेशनल क्रिएट करनी है, पर ये नहीं कार्टून वार्टून वाली स्टाइलिश आपने वो लगा दिया है, कुछ नहीं, सिंपल रखनी है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैटर करता है पर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। सब बोलते हैं कि एसईओ के लिए मैटर करता है, डेफिनेटली मैटर करता है, पर मेन है आपका टाइटल, ठीक है। बात हो रही है आपके डिस्क्रिप्शन की, तो आप कैसे लिखने वाले हो। जस्ट आपको क्या करना है, आपने कंप्यूटर की 4-5 से गिग खोल ली है, सब में से थोड़ा थोड़ा कॉपी करना है और बस थोड़ा बहुत चेंज करना है, बिल्कुल माइनर चेंजेस करना है, कोई मैटर नहीं करता वो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चैट जीपीटी से लिखवा रहे हो या फिर आप खुद लिखने बैठ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 गिग खोलो, थोड़ा थोड़ा कॉपी करो, थोड़ा सा खुद का रिमार्क लगाओ, बस सिंपल कॉपी पेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेन है आपका टाइटल, टाइटल की आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च भी क्या है कि बस आपको ये देखना है कि फाइवर पे आपकी उस नीच के अंदर कौन से मेन कीवर्ड्स के अंदर ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। और उसकी सेंस भी बननी चाहिए। ये नहीं है कि आपका टाइटल रख दिया आपने प्रोफेशनल लोगो डिजाइन इन 24 आवर्स, ये कोई लोग ये कुछ भी नहीं है, ये कीवर्ड नहीं होता है। कीवर्ड होता है लोगो डिजाइन, ठीक है। प्रोफेशनल लोगो डिजाइन ये भी ऐसा कीवर्ड हो सकता है, कोई सर्च कर सकता है। 3D लोगो डिजाइन, 2D लोगो डिजाइन ये हो सकता है। ये नहीं करना कि आप अलग ही कुछ सर्च कर रहे हो, मतलब क्रिएट वो कर रहे हो 7 लाइक लोगो डिजाइन इन 7 आवर्स 2 आवर्स, ये कोई कीवर्ड नहीं है, इस पे रैंक होने का कोई फायदा नहीं है, ये यूजलेस है टोटली, ठीक है। तो मेन कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं, आपने बैठना है, 5 मेन कीवर्ड्स ढूंढने हैं आपने नीच के ऊपर कि यहाँ पे मेन सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किस कीवर्ड्स पे आ रहे हैं। आपको वो 5 कीवर्ड आपके अपने टाइटल के अंदर यूज करने हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो ऐड करने हैं, ठीक है। बाकी आप अपने कंप्यूटर्स के यूज करो। अब मान लो कंप्यूटर ने लिखा हुआ है विक्स, तो अब वहाँ पे आप क्या करो, विक्स वेबसाइट डिजाइन, कहीं पे लिखा हुआ है विक्स, आपने लिख दिया विक्स वेबसाइट रीडिजाइन, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है ऑनलाइन स्टोर, आपने हटा के लिख दिया विक्स वेबसाइट डिजाइन, दोबारा आपने लिख दिया। तो आपको बस अपने कीवर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा रिपीट करना है, जो आपके मेन 5 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मेन तो आपका टाइटल है, उसके बाद इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डिस्क्रिप्शन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो कोई क्वेश्चन पूछिए कि मेरे से अब कैसे लिखूं, मैं चैट जीपीटी से लिखा लूं, ये टोटली टाइम वेस्ट है। जैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रैंकिंग आपकी मैटर करेगी आपके रिव्यूज के ऊपर, मेन जो है। उसके बाद होता है ये एक अबाउट आता है, ये
ये आपकी प्रोफाइल होती है, ये प्रोफाइल के ओवरव्यू का होता है, ये ना कि स्पेसिफिकली गिग का होता है। यहाँ पे आप अपने बारे में लिख सकते हो या फिर ये भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कॉपी पेस्ट करो, कोई इशू नहीं है, सब चलता है। फाइवर पे ऐसे ही बोलते हैं सबने, मतलब ऐसे ही क्रिएट कर रखा है कि कॉपी पेस्ट मत करो, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, सब बढ़िया है। जस्ट ये भी नहीं कि डिट्टो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दो, बाकी एक आप आइडिया ले सकते हो। मैंने जैसे बताया 4-5 कंप्यूटर्स के गिग खोलो, सब थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लो, ताकि एक एज ए इंडिविजुअल कंप्यूटर आपको मतलब कोई इशू क्रिएट ना कर सके कि भाई आपने मैं बिल्कुल कॉपी किया हुआ है। आपने सिर्फ 2-3 लाइन कॉपी करनी है उसकी, कहीं से 2-3 लाइन, या फिर आप उसका थोड़ा सा रीड कर लो 3-4 बंदों को और अपने वे में लिख दो, क्योंकि एट दी एंड ना ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्शन सेम ही होता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे टैग्स। टैग्स के अंदर आपको आप यहाँ पे 5 टैग्स यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक टैग की आपकी लिमिट होती है 20 वर्ड्स की, मतलब 20 अल्फाबेट्स की। तो यहाँ पे भी आपको अपने जो मतलब 5 मेजर जो आपके कीवर्ड्स थे, आपको वहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको अपने मेन ही यूज करने हैं। यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि अलग ही आप कुछ कीवर्ड लिख रहे हो प्रोफेशनल, या फिर ऐसे कीवर्ड्स को आपने इग्नोर करना है। आपको यूज करना है सिर्फ विक्स, विक्स वेबसाइट डिजाइन, विक्स रीडिजाइन, या फिर विक्स डिजाइन, विक्स वेबसाइट। आपको ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं जो आपके मतलब मेन है। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेसिफिकली वर्क कर रहे हो, आप मान लो यूट्यूब की कोई सर्विस दे रहे हो, तो आपको ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा कि आप यूट्यूब कीवर्ड को ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो, क्योंकि एट द एंड वही आपका मेन कीवर्ड है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने का ट्राई करना। ये आपका सिंपल सा गिग का एक मेथड है, ठीक है। बाकी आपको बेसिक वीडियोस ना यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है। और शायद जो मैंने बताया वो भी मिल जाए, पर जो मैं ये बता रहा हूँ कि टाइटल वाली चीज, इस पे बस फोकस करना है मेन। तो आप पूरी आप गिग बनाओ, कंप्यूटर की 3-4 बंदों की कॉपी करो, पेस्ट करो, कोई इशू नहीं, सब चलता है। बस आपका मेन है टाइटल, टाइटल आपको बढ़िया रखना है। एक और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक जो आपका ये होता है प्लान्स होते हैं आपके, जैसे अब इस लड़की ने लिखा हुआ है सिल्वर, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड, और प्रीमियम का इसने लिखा हुआ डायमंड। तो अभी तो चलो इसने नहीं किया, बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे बेसिक है ना, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो पीछे बैक एंड के अंदर सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड जैसे इसने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ट्राई करो कि आप मेन कीवर्ड यहाँ पे भी डालो, जैसे कि विक्स वेबसाइट डिजाइन बेसिक, या फिर आप विक्स वेबसाइट डिजाइन और कोई आप आइकन लगा दो वहां पे, जैसे 1 लिख दिया आपने आइकन के थ्रू, फिर वहां पे आपने स्टैंडर्ड के अंदर लिख दिया विक्स वेबसाइट डिजाइन 2, विक्स वेबसाइट डिजाइन 3, ऐसे करके। तो यहाँ पे भी आपको कीवर्ड अपना यूज करना है। और एक और मैं चीज आपको बताता हूँ जो रैंकिंग में काफी हेल्प करती है। जो आपकी गिग की इमेज होती है वो आपको डायरेक्ट अपलोड नहीं करनी है, पहले आपको रीनेम करनी है। मान लो आप कोई भी, आप मान लो शॉपिफाई के अंदर काम करने वाले हो, ठीक है, या कोई भी आपकी नीच है, तो आपकी जो आपने गिग अपने थंबनेल क्रिएट किया है वो आपको रीनेम करना है, उसमें अपने कीवर्ड्स डालने हैं। जो आपका फाइल का नाम होगा, आपकी इमेज का नाम, उसके अंदर भी आपको कीवर्ड्स डालने हैं, उसके बाद आपको आके अपलोड करनी है वो फाइवर पे, ठीक है। अब एक और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं अपना फाइवर पे वीडियो ऐड करूं या फिर मैं इमेज लगाऊं। कुछ बंदे वीडियो भी लगाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप वीडियो लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी मैं पर्सनली नहीं लगाता हूँ वीडियो अपने गिग पे, मैं थोड़ा उसे मतलब अवॉइड ही करता हूँ मैं, हो सके तो। अभी कोई किसी का कुछ क्वेश्चन है अभी गिग के रिलेटेड, कैसे क्रिएट करनी है, फिर कैसे, कुछ भी क्वेश्चन है इसके बारे में? हेलो, हाँ, आपकी आवाज ऑडिबल है, शायद किसी को क्वेश्चन नहीं है। चैट में एक भी कोई सेकेंड, ठीक है, चलो कंटिन्यू। आगे बढ़ते हैं फिर। मैंने बता दिया आपको बेसिक एक बार, ये तो पूरा मेन तो यही है आपका कि कैसे आपने गिग क्रिएट करनी है। आपकी टाइटल हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब जो मेन गेम है कि अब एट द एंड रैंक कैसे होगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो सभी कर लेंगे, मेन गेम होता है रिव्यू का आपका, ठीक है। आपका गेम टोटली ही रिव्यू के ऊपर है। आपके पास अच्छे रिव्यूज है, आपकी गिग डेफिनेटली रैंक होने वाली है, ठीक है। तो अब आपको रिव्यूज कैसे मतलब लगाने हैं, तो आप खुद का भी एक सेटअप क्रिएट कर सकते हो रिव्यू लगाने का, या फिर आप किसी से बाय कर सकते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर से भी आप कुछ रिव्यूज डलवा सकते हो अपनी पे गिग पे। तो आपको क्या करना है, आपने मान लो अकाउंट बनाया, मान लो आपने आज अकाउंट बनाया, मैं बताता हूँ आपको पैटर्न कैसे करना है। एक बेसिक पैटर्न बता रहा हूँ आपको। मान लो आपने आज अकाउंट बनाया, ठीक है, आपने 2 दिन के बाद आपने गिग क्रिएट कर दिया उस पर, ठीक है। उसके बाद आपको गिग क्रिएट करने की 10 दिन तक कुछ भी नहीं करना है उस पर। 10 दिन तक बिल्कुल भूल जाओ अपने फाइवर अकाउंट भी आप रन कर रहे हो,
कुछ भी नहीं करना, ताकि वो एक अच्छे से प्रॉपरली सिंक हो जाए फाइवर के साथ। फाइवर को पता हो उसके एआई या उसके बोट को कि कौन सा इसका मेन कीवर्ड है, क्या है, पूरा वो अच्छे से मतलब सिंक हो जाए। तो आपको कुछ भी नहीं करना 10 से 15 दिन तक। उसके बाद आपको लगाने हैं उस पर रिव्यूज। अब रिव्यूज कैसे लगाने हैं, आपके जो भी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जितने आपके फ्रेंड्स हैं जो फाइवर पे काम करें या फिर उनके पास अकाउंट है, या फिर अकाउंट नहीं भी है तो वे नॉर्मली एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बायर अकाउंट। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है, अपने फ्रेंड को बोलना है। आपका फ्रेंड फाइवर पे वो मेन कीवर्ड आपका सर्च करेगा। मान लो आपका कीवर्ड है विक्स वेबसाइट डिजाइन, वो सर्च करेगा, फिल्टर्स लगाएगा, फिल्टर के अंदर कंट्री है इंडिया सेलेक्ट की, सेलर में वहां पे आता है ऑनलाइन सेलर, वो आपने टिक करना है, ठीक है। और आपकी वहां पे फिर शो होगी, तो वहां से जाके आपका फ्रेंड आपको ऑर्डर लगाएगा। पहले वो उससे 3-4 बंदों को, बाकियों को भी मैसेज करेगा, मतलब कि वहां पे जब वो फिल्टर्स लगाएगा तो और काफी सारे कंप्यूटर्स की आपके वहां पे गिग शो होंगी, तो वो 3-4 की बंदों की ओपन करेगा, सबको मैसेज भेजेगा, कुछ देर उनसे बात करेगा कि मेरे को ऐसी ऐसी वेबसाइट चाहिए, एक बेसिक बात करनी है, फिर जाके आपको मैसेज करके फिर वो आपसे बात करके ऑर्डर लगाएगा। अब क्वेश्चन ये है, होगा आपके पास कि हमारा तो बेसिक पैकेज है वो मान लो $80 का है, तो फिर हम क्या करें। कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपको $80 का मैटर नहीं करता। वो आपको जब मैसेज करेगा, आप कस्टम ऑर्डर भेजो उसको $10 का। आपको मेन जो है ना वो फाइवर के ऊपर रेंडमनेस रखनी है। कभी भी आपको एक सेम पैटर्न फॉलो नहीं करना है, वरना आप रैंक नहीं होगे। आपको हमेशा रेंडमनेस दिखानी है। रेंडमनेस का मतलब है कि आपने कभी किसी मेन कीवर्ड से आपने सर्च करके अपने फ्रेंड से अपने गिग के ऊपर रिव्यू लगवाया, कभी दूसरी कीवर्ड से, कभी दूसरे कीवर्ड से, इस तरह कीवर्ड के अंदर आपको रेंडमनेस रखनी है। दूसरी बात, आपको प्राइसिंग के अंदर भी रेंडमनेस रखनी है। मतलब आपने कभी $10 का लगवाया तो आप कभी कभी टिप भी दिलवा दो, कभी आपने 15 का लगवाया तो दोबारा टिप दिलवा दो या मत दिलवाओ, ठीक है। आपने कभी जो रिव्यू है वो आप हाथों हाथ दे दो ऑर्डर एक्सेप्ट होने के बाद, या फिर आप 3 से 4 दिन के बाद दो। तो आपको एट द एंड रेंडमनेस दिखानी है, ताकि फाइवर ट्रैक ना कर सके उसका बोट कि यहाँ पे मतलब एक ही चीज है वो बार बार फॉलो हो रही है, कि $10-10 के ही ऑर्डर लग रहे हैं। तो आपको वो चीज अवॉइड करनी है। आपको बस रेंडमनेस दिखानी है ज्यादा से ज्यादा। यही है आपका रैंकिंग का पूरा गेम, कुछ भी नहीं है। और आप गिग बनाई, 10 दिन तक कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपके फ्रेंड्स जो भी आपके फैमिली मेंबर है, उनसे आपको रिव्यू लगवाना है। और एक मैं आपको बता देता हूँ, मान लो आपका कोई फ्रेंड है XYZ, ठीक है, तो उससे ट्राई करो कि उसका एक ही फाइवर अकाउंट हो, मतलब वो मल्टीपल ना रन कर रहा हो, कि उसे मान लो अपना पेपाल है फिर अपना कार्ड है वो मल्टीपल फाइवर अकाउंट के अंदर ऐड कर रखा हो, फिर आप उससे रिव्यू ले रहे हो। तो वो एट द ना उसे फाइवर इजिली ट्रैक कर लेगा और आपका अकाउंट डी रैंक हो जाएगा। मतलब रैंक होने के बाद भी डी रैंक हो जाएगा, या फिर आपकी गिग टोटली डिसअपियर हो जाएगी फाइवर से ही। तो आपको ट्राई करना है कि आपके फ्रेंड के पास एक फाइवर अकाउंट हो, उसके अंदर एक पेपाल कनेक्ट हो, या फिर कार्ड वो किसी फाइवर के साथ कनेक्ट ना हो, ठीक है। और आप ना खुद मत क्रिएट करना ये कि आप एक ही आईपी के ऊपर मल्टीपल अकाउंट चला रहे हो, तो वो फिर इश्यू होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया मैंने आपको रिव्यू का मैंने बता दिया कि कैसे करना है, और तो बाकी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। उनको आपको अपने मैसेज करो, बात बात करो, ठीक है। और बात रही कि वो चैट भी आप ना चैट जीपीटी से क्रिएट करवा सकते हो। वो आप चैट जीपीटी पे लिखोगे कि क्रिएट कन्वर्जेशन बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर दिस सर्विस इन 20 मैसेज और 30 मैसेज, तो वो चैट जीपीटी अपने आप ही एक पूरी कन्वर्जेशन क्रिएट कर देगा। कॉपी पेस्ट करते रहो आप अपने फ्रेंड के साथ, बस वो होगी एक चैट कंप्लीट। बाकी आपको ट्राई करना 5 से 10 मिनट आपको चैट करनी है अपने फ्रेंड के साथ फाइवर के ऊपर, ताकि ये जब फाइवर से बाद में देखे उसे रिव्यू करे, क्योंकि फाइवर की टीम ना रिव्यू करती रहती है कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद, मैन्युअली भी करती है वो। तो उसे कुछ सस्पिशियस लगेगा तो आपका अकाउंट वो डिलीट किया मतलब बैन कर सकती है, या फिर वो अंडर रिव्यू में भी डाल सकती है। तो ये चीजें अवॉइड करनी है, रेंडमनेस दिखानी है आपको। अब बात होगी है $10 से $15 के आपको ऑर्डर लगवाने हैं। अब दूसरी बात कितने लगवाने हैं वो आप डिपेंड करते हैं आपकी नीड्स के ऊपर। बाकी 10 से 15 रिव्यू में रैंक हो जाती है कि इजीली, कोई इश्यू नहीं है, 10 से 15 में हो जाती है। अब तीसरी बात है कि आपको एक रिव्यू कितने कितने टाइम पीरियड के बीच में लगवाना है। अब इसमें भी आपको रेंडमनेस दिखानी है। हो सकता है आप किसी दिन आप 2 रिव्यू लगवा दो, 3 दिन तक आपको रिव्यू मतलब वो, फिर आपने 4th डे लगवा दिया है, कभी नहीं लगवाया। तो इसका कोई प्रॉपर एग्जैक्टली कोई सोल्यूशन नहीं है, बस आपको रैंडमनेस दिखानी है। और नॉर्मली आप फॉलो करो, तो आप एक रिव्यू आपने आज लगवाया तो आप हर एक रिव्यू के बीच में 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन का गैप रखो बस, ठीक है। अप्रोक्स 20-25 दिन में आपकी gig आराम से रैंक हो जाएगी, कोई इशू नहीं है इसमें।
अब इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी का रिव्यू लगाने में, कैसे लगाने हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो। मेरा एक क्वेश्चन है शान, फॉर एग्जांपल अभी फ्रेंड के थ्रू करवाते हैं, अभी सारे ठीक के है। सारे अगर नए अकाउंट है, उनका पहला ही ऑर्डर होगा, तो उस केसेस में कुछ यानी बोर्ड डिटेक्ट करता है या कोई चांसेस रहता है डी रैंक होने का? नहीं नहीं, अभी ऐसा मोस्टली कुछ नहीं है। क्योंकि सभी का पहला ऑर्डर होगा और अपने थ्रू ही होगा, जो भी 5-10 लोग जो भी अपने रिव्यू रहते हम्म। हैं, और 10 फॉर एग्जांपल सभी का पहला ऑर्डर ही था और उन्होंने रिव्यू भी दे दिया, तो उस केसेस में हम्म। वैसा कुछ प्रिवेंशन कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ ये चीजें, कोई इशू नहीं है इन चीजों में, कोई इशू नहीं, आप आराम से कर सकते हो। जब भी मैं बोल रहा हूँ आपको, बस आपको ना एट द एंड रैंडमनेस दिखानी है। ठीक है, रैंडमनेस का मतलब है कि कोई कभी छोटा ऑर्डर है, कभी बड़ा ऑर्डर है। ठीक है, बस आपको ये चीजें रखनी है, बस आपको एक चीज, एक पैटर्न फॉलो नहीं करना है। आप एक पैटर्न फॉलो करोगे, फाइव आपको ट्रैक करेगा। अब आप बोल रहे हो कि उनका पहला ऑर्डर है, वो मैटर नहीं करता है। एट द एंड फाइव को ना अपना 20% आपसे चाहिए, 5% बायर से चाहिए, टोटल उसको 25% चाहिए। उसे मैटर नहीं है कि पहला ऑर्डर उसी का ही लग रहा है, इतना नहीं सोचता है फाइवर। पर आप एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हो, मतलब कि एक ही पेपाल के थ्रू आपके मल्टीपल ऑर्डर लग रहे हैं, डेफिनेटली फाइवर आपको ट्रैक करेगा ही करेगा, क्योंकि फाइवर के पास आपके पेपाल की अकाउंट आईडी होती है, वो इजीली उसे ट्रैक कर लेते हैं। वो आज से 1 साल पहले चल जाता था कि आप एक ही पेपाल, आप मल्टीपल फाइवर अकाउंट के अंदर यूज करके आप ऑर्डर लगा रहे हो, अब नहीं चलता है वो। अच्छा, उसमें और कुछ क्रेडिट कार्ड क्वेश्चन वगैरह चल जाता है? क्या? अभी फॉर एग्जांपल पेमेंट अभी मैं एज अ बायर में लॉग इन करता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ, मेरे फ्रेंड के थ्रू, तो उसमें ठीक है, कार्ड वगैरह चलता है या फिर सिर्फ पेपाल ही चलता है। चलता है? नहीं नहीं, पेपाल कार्ड भी चलता चलता है और आपका कार्ड भी चलता है। पर कार्ड भी चलता ये मैं बिल्कुल आपको एक क्लियर कट बोल रहा हूँ कि आपका एक पेपाल मतलब सिर्फ एक बायर प्लस इक्वल टू 1 IP। एक आईपी पे एक बायर हो और उसके अंदर सिर्फ एक कार्ड या फिर एक पेपाल हो। ठीक है, समझ गया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चैट में लिखा है कि रिव्यू कहाँ से परचेज करें, 2-3 है, आप देख लो चैट में। ठीक है, अब रिव्यू आप कहाँ से बाय कर सकते हो? ठीक है, आप फाइवर मतलब ये आप फेसबुक ग्रुप्स पे, काफी सारे ग्रुप्स हैं जो रिव्यू वगैरह सेल करते हैं, तो आप उनको मतलब रीच आउट कर सकते हो। मैं ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मेरे ऐसा कोई कॉन्टेक्ट में जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का ही सेटअप है। तो आप मतलब भाईजान पूछ भाई, सकते हो किसी बंदे को, मेरा दो बाकी सवाल हाँ है। हाँ। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। हेलो। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ ईशान भाई, अगर मैं एक गिग क्रिएट करता हूँ और उसका जो अभी जो रिव्यूज होते हैं वो तो परचेज होने के बाद ही कोई रिव्यू कर सकता है, एक पूरा कंप्लीट होने के बाद, राइट? बिल्कुल। तो अगर हम स्टार्टिंग में इसको कम कर दे, लाइक 1000 रुपए, 500 रुपए कर दे, और हम यहाँ से मतलब मल्टीपल रिव्यूज ले लें, उसके बाद इसका प्राइस ज्यादा कर दे, तो क्या इसमें प्रॉब्लम है, हो सकता है इन फ्यूचर? देखो मैं बताता हूँ, आप ना जो आपका पैकेज है, ठीक है, आपका 3 होंगे स्टैंडर्ड, एक बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, उसका प्राइस सेम रहेगा जो आपका आज से 6 महीने के बाद रहने वाला है। ठीक है, उस वो आप चेंज नहीं करने वाले हो। मान लो आपका बेसिक आपका $80 है, तो आप $80 ही रखो। आप ऑर्डर आप 1000-1500 वाले लगवाओ, कोई इशू नहीं है। अच्छा आपको ठीक है। गिग ट्राई करना है कि आप उसे एडिट ना करो। आप एडिट करोगे, फाइवर उसे दोबारा उसका बोर्ड आपकी गिग को दोबारा स्कैन करेगा, फिर वो दोबारा उसे एज रैंकिंग में लेगा। तो उसे ट्राई करना है अवॉइड करने का। ठीक है, ठीक है। मतलब आप ठीक है। पहले से वही प्राइसिंग रखो, आप ऑर्डर छोटे लगाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? अगर रैंक नहीं होती है फॉर एग्जांपल जो प्रोसेस है, उसके बाद फिर कुछ ऑप्टिमाइज के लिए, कुछ एडिट करने के लिए कर सकते हैं या फिर नया ही क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं, पहली बात फाइवर पे ये दिमाग से निकाल दो सब की रैंक नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं, रैंक होती है। ठीक है, गेम होता है सिर्फ रिव्यूज का। आप जिस दिन आप गिग क्रिएट करें ना, उसी दिन सोच लेना कि मेरे को रिव्यूज लगाने हैं। आपके पास एट दिन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के फाइवर अभी स्टार्ट करें ना, अभी के सिनेरियो में, तो मेरे को लगता है कि वो सही डिसीजन नहीं है, वो बिल्कुल बिल्कुल गलत डिसीजन है वो आपका। अभी वो होता है कोई लाखों में से एक जिसको मतलब विदाउट रिव्यूज के मतलब काम आना स्टार्ट हो जाता है, वरना अभी बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो आपको रिव्यूज तो आपको चाहिए ही अपनी प्रोफाइल के ऊपर। अब आपकी प्रोफाइल मान लो रैंक नहीं हो रही है, सिंपल है, उस पर थोड़े और रिव्यूज बढ़ाओ, और कोई सोल्यूशन नहीं है उसका।
बाकी रैंक हो जाएगी इजीली। और मैं दूसरी चीज बताता हूँ, एक आपकी जब मान लो कि है वो रैंक हो गई है एक बारी, और उस पर मान लो आपको काम आना स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद ना आप रिव्यूज मत उस पर डालना, मतलब खुद रिव्यूज मत डालना उसके ऊपर, एक बार आपको काम आना स्टार्ट हो जाता है तो। क्योंकि उससे क्या मैटर करता है, अपना फाइवर पे एक एवरेज सेलिंग प्राइस भी होता है, और वो बहुत मैटर करता है। इनिशियली मान लो आपकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपकी आपकी ही नीच के अंदर, मान लो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस है मान लो $40, ठीक है, और आप ऑर्डर लगा रहे हो $10 के, तो आपका एवरेज सेलिंग प्राइस है $10, उनका है $40। तो फाइबर को ये मतलब एक एक प्रॉपर मतलब अच्छा सिग्नल नहीं चाहता ये आपकी गिग की तरफ से, तो इस चीज को अवॉइड करना है। मतलब एक बार ये आपको काम आना स्टार्ट हो जाए तो फिर मतलब रिव्यू मत लगवाना, या फिर खुद भी मत लगाना। हाँ, और काम आपका। ऑनलाइन के लिए? हाँ हाँ, ऑनलाइन के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन ये है, आप आरडीपी यूज करो, ठीक है। आप किसी से भी आरडीपी बाय कर सकते हो, ग्रुप में भी प्रोवाइड करता हो, तो मैं तो यही करता हूँ, आरडीपी बाय करो, आरडीपी के अंदर अपना फाइवर अकाउंट लॉगिन करो, और वहाँ पे ना एक्सटेंशंस होते हैं क्रोम के, ठीक है। एक एक्सटेंशन का नाम है टैब रिलोडर, तो आप वो यूज कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, वो आपका ना रैंडमली अलग अलग टाइम पे, कभी 2 मिनट में, कभी 5, कभी 10 मिनट में ना, ऑटोमेटिकली वो आपकी प्रोफाइल को ना वो रिफ्रेश करेगा, मतलब टैब को रिलोड करेगा। तो आप 24 आवर ऑनलाइन रह सकते हो इससे। आरडीपी का टैब थोड़ा, रिलोडर, हाँ आरडीपी का थोड़ा बता देते तो अच्छा रहता। आरडीपी के बारे में थोड़ा आप यूट्यूब पे देख सकते हो। बाकी आरडीपी ना आप कैसे, एक फिजिकल जो आपका कंप्यूटर है ना, वैसे एक आपका एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसका आईपी सेम रहता है उसका? आईपी उसका डिफरेंट रहता है, मतलब जो आपका रियल आईपी है और आरडीपी का आईपी है वो टोटली डिफरेंट होगा। हाँ मतलब एक बार ले लिया जो आरडीपी, वो फिर उसका जो आईपी होगा वो सेम वही रहेगा, वो वो चेंज सेम नहीं होगा? रहेगा, वो सेम रहेगा जब तक वो आप आरडीपी चलाओगे, वो चेंज नहीं होगा। वो वीपीएन की तरह नहीं होता है, वो स्टेबल आईपी होता है। कितने में मिल जाता है ये आरडीपी? क्या? कितने में मिल जाता है ये, अगर मंथली होता है किस तरह से होता है? देखो देखो, अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है जेन्युइन, कि आप ना जेन्युइनली बाय कर रहे हो एडब्ल्यूएस का, या फिर अलग अलग कंपनीज है, ठीक है। एडब्ल्यूएस का हो गया, Azure का हो गया, ठीक है, तो वो काफी कॉस्टली पड़ता है। बाकी ना कुछ बंदे होते हैं जो उनके फ्री ट्रायल्स को सेल करते हैं 400-500 रुपए में कुछ महीने का, तो आप वहां से आप सही है, बाय कर सकते हो। बाकी ग्रुप ठीक है, में ठीक। होगा कोई ना कोई जो इजीली मतलब मिल जाएगा आपको, ग्रुप में से काफी बंदे सेल करते हैं यहीं पे फेसबुक पे, तो वहां से बाय कर सकते हो आप। तो उसके अंदर आप लॉग इन करो और जस्ट टैब रिलोडर एक्टिवेट कर दो, तो आप 24 आवर्स ऑनलाइन रहोगे, तो आपके ज्यादा चांसेस हैं फिर ज्यादा ऑर्डर आने के फाइवर पे। ग्रेट। भाई थैंक यू मैम। वैसे वे में हाँ अगर मान लो दो आईपी है, लाइक एक मेरे फोन के ऐप में लॉगिन है, दूसरा आरडीपी में लॉगिन है, तो कोई हाँ इशू हाँ, भी क्रिएट होगा उससे? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि आपकी टीम हो पूरी की पूरी, हाँ, तो जब भी ये तो भी। आपके मल्टीपल आईपीस हो सकते हैं। हाँ, आपने जो सेटअप का बताया तो लाइक उसे कैसे मैनेज करते हो, और उसमें रिव्यू का क्या रेशियो होता है, थोड़ा देखो सा बताओ। जैसे अब जो मैंने बताया कि आप अपने फ्रेंड से बाय कर लो रिव्यूज, मतलब उनसे रिव्यू डलवा लो, तो अब मैंने वो फ्रेंड्स का हटा के मैंने खुद ही का ही कर रखा है, मतलब मैं मल्टीपल मैं आरडीपीज रन करता हूँ, ठीक है। 8 से 10 आरडीपी रखता हूँ मैं। 8 से 10 आरडीपी के अंदर मैं हर एक के अंदर मेरा एक एक बायर है, उन हर एक बायर के अंदर मेरा एक एक पेपाल कनेक्ट है, तो मैं खुद ही रिव्यू डालता हूँ अपनी प्रोफाइल पे उसे रैंक करने के लिए। ओके, तो लाइक हाँ अगर प्रशांत मान लो भाई एक आप एक सेकंड, क्या जस्ट देते हैं आप? अगर आपके अकाउंट में 2 गीग है, अगर दोनों को रैंक कराना है तो एक अकाउंट से 2 ऑर्डर सेम अकाउंट पे ऐड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बाकी मैं बोलूंगा कि ना एक अकाउंट पे एक ही गिग बनाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब सब देखो, ओके। सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है। जो इस सेशन के अंदर जो अभी ये मैं कर रहा हूँ, अभी मैं भी इसके अंदर जो भी चीजें बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल का फाइवर पे। जो मेरी थिंकिंग है वो मेरी है, अब मैं वो किसी को और का नहीं बता सकता। अब हो सकता है कल को कोई ये बोले कि फाइवर 7 ऑप्शन देते, मतलब 7 की क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, तो 7 बनाओ, ज्यादा ऑप्शन है, ज्यादा ऑडियंस आप कवर कर सकते हो। मैं उस पर बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूँ कि एक अकाउंट पे एक ही क्रिएट करो, उस पर अच्छा काम करो, वो इनफ है, वो ज्यादा बेटर है ओके, बल्कि। मैंने हाँ। सोचा था जो सिमिलर इंटरेस्ट शेयर करते हैं ना gig, जैसे विक्स वेबसाइट डिजाइन हो गया, तो हम्म। इसमें लाइक इसमें जो एकदम सिमिलर होगा, लाइक जो नियरेस्ट इंटरेस्ट करेगा,
तो वैसा गिग बना सकते हैं ना साथ में अपसेल करने को, या फिर जो एक दूसरे से कोरिलेट जरूरत करे। नहीं है, जरूरत नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ। आपके दिमाग में जो भी फिगर चल रही है, आप एक सिंगल गिग से क्रिएट कर सकते हो, वो फिगर को अचीव आराम से कर सकते हो। तो मैं ट्राई मतलब आपको बोलूंगा कि अवॉइड करो मल्टीपल गिग क्रिएट करना। हो सकता है कि आपका काम अच्छा चल रहा है और आपकी किसी एक गिग से आपका पूरा अकाउंट डी रैंक हो जाए, क्योंकि आपकी एक गिग से आपको कोई 1 स्टार रेटिंग दे दे, आपका पूरा अकाउंट डी रैंक हो जाए। तो ट्राई करो कि एक ही पे काम करो। आपको मल्टीपल सर्विस लेनी है, मानना आपको शॉपिफाई के अंदर भी काम करना है, विक्स के अंदर भी, वर्डप्रेस के अंदर भी। आप मल्टीपल अकाउंट रन करो फाइवर के। आप मल्टीपल अकाउंट कैसे रन कर सकते हो? मैंने तो भी मेंशन किया है कि एक आईपी पे एक ही चलाना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल फोन यूज कर सकते हो जिनके अंदर खुद का इंटरनेट होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, एक ही इंटरनेट पे एक ही आपको वो रखना है, एक अकाउंट। तो आप मल्टीपल फोन यूज कर सकते हो, या फिर आप आरडीपी यूज कर सकते हो। मान लो आपको 3 अकाउंट रन करने हैं फाइबर के, तो आप 3 आरडीपी यूज कर सकते हो। एक आरडीपी के अंदर एक अकाउंट आपका चलेगा। अब इन चीजों को ना अवॉइड करना कि वीपीएन यूज कर लेता हूँ मैं, या फिर वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, उन चीजों को अवॉइड करना। फाइबर बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, वो इजिली ट्रैक कर लेती है। ये चीजें आज से 1 साल पहले चलती थी, अब नहीं चलती है वीपीएन वाली। आरडीपी को समझ ट्रैक गया। होना पड़ता है, मतलब आरडीपी का यूज करने से कोई इशू है? क्या? आरडीपी जो रिमोट डेस्कटॉप यूज करेंगे अपने, नहीं नहीं, उससे कोई कोई इशू नहीं है, कोई इशू कोई नहीं? इशू नहीं है। मेरे मेरे अभी 10 आरडीपी चल रही है, मेरा पूरा सेटअप चल रहा है। ठीक है। हाँ। हाँ भाई, एक और सवाल किसी था। और। हम्म। अगर हमको नीश चूज करना है तो क्या हमको देखना है कि टॉप में जो रैंक कर रहा है उसमें कितना रिव्यूज है? अगर मान लो कि 500 रिव्यूज है और हमारा जो हम्म। इन्वेस्टमेंट है वो उतना नहीं है, हम 50 रिव्यू तक ही जा सकते हैं, और हम्म। फर्स्ट पेज में जो भी जितनी भी रैंक है वो 400-500 रिव्यू के साथ है, तो वो हम्म। चूज करना सही है, या हम जितना कर सकते हैं उतना करना सही है, लाइक 50 देखो यहाँ 60 पे तक? ना मेंटलिटी का गेम होता है यहाँ पे। आपकी 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 क्या मेंटलिटी है? आपके लिए पहले पेज पे आना मैटर करता है, या फिर आपके लिए काम लाना मैटर करता है? ठीक है, मतलब आपके पास क्लाइंट आई वो मैटर करता है, पहले पेज पे आना। ठीक है, ये ऑफ आपका कोर्स मान लो क्लाइंट पहले आना। पेज पे, तो हाँ देखो, पहले पेज पे आना मैटर करता है। तो फिर आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि आपकी कॉम्पिटिटर्स के कितने वो हैं, रिव्यूज हैं, कितने ऑर्डर क्यू में चल रहे हैं। ठीक है, वो मैटर करेगा। पर आपको मान लो सिर्फ काम लाने से मतलब है, आपको पहले पेज से कोई मतलब है, तो आप सिंपल आप ये देखो कि आपके कॉम्पिटिटर के कितने ऑर्डर क्यू में चल रहे हैं, किस किस कीवर्ड पे वो काम कर रहे हैं। मान लो अभी विक्स है, अभी आप कोई भी पीसी पे हो तो आप विक्स के बारे में सर्च करना, विक्स वेबसाइट डिजाइन। आप चेक करोगे वहां पे 50 30 मतलब 5 10 ऐसे ऑर्डर क्यू में चल रहे हैं, इतने ऑर्डर्स उनके ऑन गोइंग है। और एक और बात, अब उसी पेज पे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो जिन बंदों के 10 रिव्यू भी हैं, 5 रिव्यू हैं, वो भी पहले पेज पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे रैंक होना बहुत आसान है। आप मान सकते हो, मैंने ना ये विक्स का मैंने जो एग्जांपल दिया है, आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो और इससे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो आप। बात ठीक है, रही, मैंने समझ गया। दोबारा मैं मेंशन कर रहा हूँ कि 10 से 15 रिव्यू में रैंक हो जाता है, जब आपने रिव्यू ठीक से डाले हैं तो, अलग अलग आईपी एड्रेस से और अलग अलग कार्ड या फिर पेपाल से। हाँ, मैंने अभी देखा है 3 रिव्यू में भी फर्स्ट पेज में रैंक हो रहा है, बताओ, 3-4 रिव्यू वही मैं से। बोल रहा हूँ ना। तो आप 10 में तो आराम से रैंक हो ही सकते हो। समझ गए। ऑर्डर यही जो है। क्यू में है, तो लाइक अगर एक सेलर का मान लो 40-50 ऑर्डर क्यू है और बाकियों हम्म। का नहीं है, लाइक 2-3 है, तो फिर इसमें काम करना चाहिए क्या? अब वो डिपेंड करता है कि उस 40 50 जिसके क्यू में है उसके ओवरऑल रिव्यू कितने हैं। मान लो उसके ओवरऑल रिव्यू 1000 है, 1000 रिव्यूज हैं उसके हाँ, प्रोफाइल पर, फिर 40 है, 1000 तो फिर मेरे ख्याल 1500 से, तक। फिर वो मेरे ख्याल से वर्थ नहीं है। आपको सिंपल ये देखना है, बैठना है, आपको कीवर्ड सर्च करना है। आपके जितने भी पहले पेज पे जितने भी ऑर्डर क्यू में है ना, उसके हाँ। कस्टमर उसके कंप्यूटर्स के, मैंने अभी बताया था एक एक्सटेंशन है फाइवर क्विक व्यू। आप इंस्टॉल करो, आपको फर्स्ट पेज पे दिखा देगा कितने ऑर्डर क्यू में है। आप काउंट करो। ठीक है, मान लो वहां पे आपके होम पेज पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके ऑर्डर क्यू में अच्छे खासे हैं, टोटल सबके मिला के मान लो 200 जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं, 300 जा रहे हैं। तो आप खुद सोचो ना कि आप कितना अच्छा वहां पे पैसा है। 300 और टोटल ओवर, और उसके अंदर क्यू में चल रहे हैं पहले पेज भी, वो भी। तो वहां पे आप थोड़ा सा भी पोर्शन ले ले तो वो अच्छा प्रॉफिट है वहां पे। मतलब सिंगल सेलर का अगर ज्यादा है तो उसे टारगेट ना करे वैसे में। क्या? अगर कोई लाइक जैसे गिग का फर्स्ट रॉ होता है ना, सॉरी फर्स्ट कॉलम, तो उसमें
मान लेते हैं जो 5 लोग रहते हैं, तो अगर उसमें से 2 का ही मेन मेजर पोर्शन है उसका क्यू में ऑर्डर का। तो फिर वो वर्थ नहीं है, फिर वो वर्थ नहीं है उसकी, वहाँ पे तो काम भाई करने में फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो मोनोपोली चला रहे हैं उस नीच के अंदर, तो वो आपको ऐसे मुश्किल में ही आने बाकियों की देंगे वो। सर्विस भी अच्छी नहीं है, मतलब उनका लाइक डिस्क्रिप्शन बहुत बेकार है, शिट सा है, वो कुछ भी लिख मैंने स्पैम अभी कर ना कर थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि फाइवर के ऊपर नहीं मैटर करता है आपका डिस्क्रिप्शन, कोई मैटर नहीं करता। मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन भी देखे हैं सिर्फ 2 से 3 लाइन के हों, बिल्कुल ना के बराबर ही कंटेंट है डिस्क्रिप्शन के अंदर, फिर भी उनके 100 ऑर्डर क्यों में है, 50 ऑर्डर क्यों में, 100 ऑर्डर क्यों में, तो नहीं मैटर करता है। मैटर करता है कि आपके प्राइसिंग क्या है, पहले तो मैटर करता है कि आप रैंक हो रहे हो नहीं हो रहे हो, ठीक है, और रैंक होने के लिए चाहिए रिव्यू, तो पहले रिव्यू है, उसके बाद रैंकिंग होगी, रैंकिंग होने के बाद फिर आपकी मैटर करेगी प्राइसिंग, प्राइसिंग और आपका थंबनेल कि क्लाइंट आपको मैसेज करने वाला है नहीं करने वाला है, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन मैटर करेगा कि आप कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। के और भाई प्राइसिंग की क्या थैंक स्ट्रेटेजी रहेगी तुम्हारी ईशान? क्या प्राइसिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कोई नहीं मैटर करती। अब मैं अपनी केस स्टडी हो जाता हूँ। मैं एक नीच के अंदर मैं काम कर रहा था, मैं रिवील नहीं कर सकता, तो वहां पे ना बेसिक पैकेज जो मेरा था वो मेरा $15 था, ठीक है, $15, मेरा हाईएस्ट था 180, ठीक है, बट जो मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस था वो था मेरा 150, और मैं वहां पे डील में अप्रोक्स कितने में करता था कन्वर्ट, 300, 400, 500, 700 भी, तो वो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। कस्टम बाकी ऑर्डर्स। जो आपका, हाँ, जो आपका बेसिक पैकेज है वो ट्राई करना है आपको, कम से कम रखो। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि फाइबर कैसे काम करता है। देखो, आपके पास मैसेज आएगा तो ही तो आप कन्वर्ट करोगे, मैसेज ही नहीं आएगा तो कन्वर्ट कहाँ से करोगे? तो आपको पहले वो आपका जो बेसिक पैकेज है वो लो रखो, ताकि एटलीस्ट क्लाइंट आपको मैसेज तो करे, उसके बाद ही तो आप उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाओगे अपस्केल कर, मतलब अपसेल करने के लिए। तो राइट। प्राइस आपको ट्राई करना है कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर का है आप उसे थोड़ा कम ही रखो। कोई एट दी एंड हमें पता है ना कि हम उसे कैसे भी अपसेल कर देंगे, हम 2 चीजें और ऐड कर देंगे, हम बोल देंगे कि हम आई विल ऐड 2 more प्लगइन्स, और आई विल क्रिएट 2 more पेजेस, और आई विल डू दिस एंड दिस एसईओ, वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो आप आराम से अपसेल कर सकते हो। तो मैसेज ही नहीं करेगा तो फिर फायदा ही नहीं ना। तो प्राइसिंग ट्राई करो कम ही रखो, आप बेसिक ही कम रखो, स्टैंडर्ड प्रीमियम आप हो सकता है हाई रखो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि फाइवर दिखाता है आपका बेसिक पैकेज फ्रंट में, स्टैंडर्ड और प्रीमियम को नहीं दिखाते वो। आप पॉइंट समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस यस यस, आई एम गेटिंग। हाँ हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? एक क्वेश्चन था चैट में, रिव्यूज एंड ऑर्डर का रेशियो क्या? पार्ट का, किसी का क्वेश्चन है, ऑर्डर और रिव्यूज का रेशियो कितना होना चाहिए? जैसे 10 समझा नहीं ऑर्डर है मैं, तो एक से, रिव्यू, अच्छा, जैसे 10 ऑर्डर है तो रिव्यू भी 10 आते हैं, यानी उसका कोई रेशियो मेंटेन करना है कि 10 में से 10 ऑर्डर अपने को आए और रिव्यू 5 आए 7 आए, वो पूछना चाहता है वो। नहीं कोई मैटर नहीं करता, मतलब जितने आप ऑर्डर लगवा रहे हो उस पर रिव्यू चलने दो, खुद जो लगवा रहे हो, और बाकी जो आप क्लाइंट से लगवा रहे हो, मतलब ऑर्गेनिक आ रहे हैं, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। मतलब ये मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो आपने अपने फ्रेंड के थ्रू आपने अपने गिग पे 10 ऑर्डर लगवाए, तो अब 10 के 10 से ही आप रिव्यू डलवा लो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है वो। पर जो आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर है, मान लो कोई एक जेन्युइन बंदा यूएस में बैठा है, उसने आपको मैसेज करके आपको ऑर्डर दिया है, आपका अब वॉइस वो ब्रेक हो रहा है ईशान भाई। आपको रिव्यू दे रहा है नहीं दे रहा, वो अब उसकी मेंटलिटी है, आप उसको फोर्स नहीं करते ना, आप उसको मैसेज कर सकते हैं कि मेरे को आप रिव्यू दे दो, वो अगेंस्ट है फाइवर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हेलो। एक और लास्ट सवाल था एक मेरा। सेकंड, ओके, हाँ हेलो अभी क्लियर है। हेलो, अभी आ रही है वॉइस? हाँ हाँ हाँ। सर। हाँ, प्रमोटेड और गिग भी किसी का यूज कोई करने और किसी का कोई क्वेश्चन है?
हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रमोटेड गिग यूज करने से अकाउंट डी रैंक हो जाता है क्या? देखो होता है, बिल्कुल होता है, डी रैंक होता है, मैं खुद बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे भी ना इसका कोई एक मतलब प्रॉपर एक आंसर नहीं है कि जो फाइवर ने मतलब लिखित में दे रखा है, फिर रिटर्न में दे रखो फाइवर ने कि ये करोगे तो आप यही होगा, ऐसा नहीं है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो होता है। अब प्रमोटेड गिग कब यूज करना चाहिए? जब यूज करना चाहिए जब आपके पास सेटअप हो और आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि जब आप प्रमोटेड गिग यूज करते हो ना ऑप्शन, तो फाइवर ना आपसे उम्मीद करता है कि आप उसको एटलीस्ट 1 से 2 ऑर्डर आप उसको दो हर 2 से 3 दिन में। मान लो आप प्रमोटेड गिग यूज कर रहे हो तो आप ना खुद ही ऑर्डर लगवाओ अपनी गिग पे हर 2 से 3 दिन में, एक दो ऑर्डर लगवाओ, ताकि आपकी गिग डी रैंक ना हो। उसके बाद आप प्रमोटेड गिग यूज कर सकते हो इजीली, कोई इश्यू नहीं है। पर आप प्रमोटेड गिग यूज कर रहे हो और आपको ऑर्डर नहीं आ रहा है ना, तो फिर फाइवर आपकी डेफिनेटली आपकी गिग वो करेगा, डी रैंक करेगा डेफिनेटली। तो सिंपल है, जब आप यूज करो प्रमोटेड गिग तो साथ के साथ आप अपनी गिग पे खुद भी रिव्यू डलवाओ, ताकि वो रैंक भी रहे और आप प्रमोटेड गिग भी ऑप्शन यूज कर पाओ। और आपको मान लो प्रमोटेड गिग से ऑर्डर आ रहे हैं अच्छे, तो फिर कोई इश्यू नहीं है। पर जब आना बंद हो जाए या फिर नहीं आ रहे, 2-3 दिन तक नहीं आए, तो खुद ही अपनी गिग पे अपना वो डलवा दो, आप ऑर्डर डलवा दो। किसी का और कोई क्वेश्चन हो? एक्चुअली ना मैं चैट देख नहीं हाँ, रहा हूँ, तो एक हाँ। सवाल था मेरा। हम्म। अगर हमने नीश मान लो कि हमने रिसर्च कर लिया, बट ऐसा एक नीश मिल गया जिसमें ठीक है, जिसमें कंपटीशन भी कम है और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, क्यू में है, बट वो ठीक हमको है। करना नहीं आता है। ठीक तो है। ऐसे नीश को हम कैसे आउटसोर्स करते हैं और कैसे आउटसोर्स करके किया जाता है, इसका क्या आप आइडिया दे सकते हो? देखो, इसका सिंपल है। अब वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप उसे आउटसोर्स कैसे करने वाले हो, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग वाला पार्ट है वो आपका बैकएंड है। और बैकएंड अब क्या हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, जो मान लो आपकी वर्डप्रेस की सर्विस दे रहा है आपका कोई फ्रेंड, तो वहां से आप काम लेके अपने फ्रेंड से करा सकते हो, या अपने बैकएंड के अंदर आप किसी को हायर कर सकते हो फेसबुक ग्रुप से। एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि आप एक तो आप सेलर अकाउंट चला रहे हो, आप एक बायर अकाउंट भी चला रहे हो फाइवर पे ही, तो आप काम भी फाइवर पे ले रहे हो और आप आउटसोर्स भी फाइवर पे कर रहे हो, आप ये भी कर सकते हो। बाकी मैं तो बोलूंगा कि आपकी इनिशियली आपकी मतलब स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है फाइवर पे, तो आउटसोर्सिंग को थोड़ा सा अवॉइड करो, मेरा ये ओपिनियन ओके है। क्योंकि स्टार्टिंग में ओके आप एक ओके। बार समझ के ना आप उसका इन्वायरमेंट क्या है, फाइवर कैसे काम करता है, उसके बाद आप हम्म, आउटसोर्सिंग करो, फिर कोई इशू नहीं है। अब मान लो आपने इनिशियली आप किसी को हायर कर रहे तो आपको खुद ही काम नहीं आ रहा, फिर फायदा नहीं है। समझ गया। थैंक यू थैंक हाँ, बाकी आप फाइवर पे भी आउटसोर्स कर सकते हो। फाइवर पे आप यू। एक बायर और अकाउंट ये बना के सेम आप टिप्स हम्म, अपवर्क में भी काम करेंगे? क्या? अपवर्क में भी सेम टिप्स जो फाइवर के नहीं लिए? नहीं 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 करेंगे। बाकी मेरे को अपवर्क का जनरली मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ फाइवर पे ही काम कर रहा हूँ मैं ओके पिछले ओके, 2-2.5 साल से। हाँ, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई भी क्वेश्चन है पूछ लो, कुछ भी पूछो अभी तो। चैट में है गिग सेव एज अ फेवरेट हैज इम्पैक्ट ऑन रैंकिंग। जो फेवरेट में लगाते हैं उससे कोई रैंकिंग में इफेक्ट अच्छा, होता है हाँ, सब? क्या इसमें देखो रैंकिंग में हार्डली कोई 5-10% कोई फर्क पड़ता होगा। हाँ, पर डेफिनेटली मेंटलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और एट दी एंड ना मेंटलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस के अंदर। फाइवर पे मतलब आपको यूएस का बंदा आ रहा है और 2 गिग को कंपेयर कर रहा है और दोनों ऑलमोस्ट सेम है, मतलब रिव्यूज भी ऑलमोस्ट सेम है, प्राइसिंग भी सेम है, तो हो सकता है वो एक बार को आपकी हर्ट्स को भी देखे कि किस पे ज्यादा हर्ट्स है, किस गिग के ऊपर। तो इसका एक सिंपल मेथड भी मैं आपको बताता हूँ कि आप एक अकाउंट से मतलब आप एक सेल बायर अकाउंट से एक सेलर अकाउंट की एक गिग के ऊपर 50 हर्ट्ज दे सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आरडीपी या फिर आपको वीपीएन यूज करके, ठीक है, जो भी आपके ना पास में कोई भी आपकी मान लो कंप्यूटर शॉप है, आपको वहां जाना है, 2-3 आपको बायर अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है, उन्हीं की आईपी पे वीपीएन लगाओ, कुछ भी करो, पर उनके आईपी पे, अपनी आईपी पे नहीं करना है ना, अपने डिवाइस में कभी भी वो लॉगिन करने है वो अकाउंट। उनके भी आपको अकाउंट क्रिएट करो, जस्ट साइन अप करो, अपनी गिग को सर्च करो, और एक अकाउंट से 50 हर्ट्ज दे सकते हो आप। तो अब 2-3 अकाउंट से आप 100 मतलब 150-200 आप हर्ट्ज दे दो, वो बैटरी ही रहेगा। कुछ ना कुछ वो मतलब मेंटेलिटी के ऊपर फर्क पड़ता ही है क्लाइंट की पे, कंपैरिजन के टाइम पे। तो 2-3 अकाउंट बना के बायर अकाउंट और अपनी सेलर अकाउंट की गिग पे हर्ट्ज दे दो। आपको ये फेसबुक ग्रुप पे एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, काफी बंदे करते हैं कि आप मेरी पे हर्ट दे दो मैं आपकी भी देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
आप खुद ही अकाउंट बना के खुद ही को दे दो हर्ट्स, वो ज्यादा बेटर है। 15 मिनट लगेंगी, 150-200 हर्ट्स हो जाएंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? आरडीपी पर सेम RD नेट यूज कर सकते हैं। देखो आरडीपी अलग चीज है, आपका इंटरनेट अलग चीज है, ठीक है। मतलब आरडीपी मान लो आप यूएस की चला रहे हो और आपका आईपी आप इंडिया में बैठे हो और यूएस की आरडीपी चला रहे हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आरडीपी के अंदर खुद का आईपी है, वो स्टेबल आईपी है, ठीक है। मतलब आपका जो आईपी है वो आरडीपी को चला रहा है और आपका फाइबर अकाउंट है वो आरडीपी फाइबर अकाउंट को चला रही है, ना कि आपका रियल आईपी उसको चला रहा है। तो ये डिफरेंट है यहाँ पे। आपका आईपी रियल आईपी मैटर नहीं करता आरडीपी के अंदर, क्योंकि आरडीपी का आईपी अलग ही है। आरडीपी आप कहीं पे भी चलाओ, चाहे आप चाइना में भी चलाओगे यूएस के आरडीपी, तो यूएस का ही आईपी रहेगा, वो स्टेबल ही आईपी रहेगा। तो आप अपने एक ही पीसी के अंदर 10 आरडीपी भी चला सकते हो और 10 के अंदर एक एक अकाउंट भी चला सकते हो, फाइबर का कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो एक आईपी है, एक आरडीपी के अंदर एक आईपी है। आपके रियल आईपी पे 10 अकाउंट नहीं चल रहे हैं, आपके आरडीपी के एक एक अकाउंट के अंदर आप मतलब अकाउंट रन कर रहे हो फाइबर का एक आईपी पे। भाई आरडीपी से अकाउंट बनाया था तो डिटेक्ट हो गया था, एनी सॉल्यूशन। भाई अकाउंट आपने बनाया था ना, पहली बात तो देखो इंडिया की आरडीपी लो, उसके अंदर ही आप अकाउंट बनाओ, ठीक है। और ट्राई करो कि सब कुछ आप बिल्कुल नया क्रिएट करो, और कोई भी पुरानी चीजें यूज ना करो। मान लो आपने कोई फेसबुक अकाउंट है वो पुराने अकाउंट में यूज कर रखा है, फाइबर के साथ कनेक्ट करते हो, तो नए में मत करो, नए वाले में अपनी फोटो मत लगाओ। कुछ मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है आपको। ये मेंटेलिटी रखनी है कि आप फाइबर पे पहली बारी काम कर रहे हो लाइफ में, कुछ भी पुराने वाला भाई यूज मत करो। मेरा उसमें सब यूनिक ही यूज करा था, ठीक इवन है, प्रोफाइल पिक्चर हर एक चीज, बट सेम था, वो सिर्फ इंटरनेट था। तो इंटरनेट आपने फिर बात ही आपने ये कर दी, इंटरनेट सेम है तो फिर आपने बेस ही आपका सेम है, बाकी नीच चीज तो आप सेम था छोड़ ही वो दो। भी। वो बात ही करने का फायदा नहीं है ना, आपका इंटरनेट ही सेम था ना, तो वो हाँ, ट्रैक कैसे मोबाइल नहीं भी ट्रैक करेगा? होगा है ना। ओके तो ओके, तो ट्रैक कैसे नहीं करेगा, आप खुद ही सोचो ना। बिल्कुल। चलो, थैंक यू। नहीं, मैं तो मतलब बोल ही आरडीपी स्टार्टिंग से के दे लिए रहा हूँ। अलग अलग से इंटरनेट यूज करना, ऐसा बोलना चाहते हो? मैं तो बोलूंगा कि ना अपने पीसी में तो कभी यूज करो ही मत फाइबर, फाइबर यूज करो सिर्फ मोबाइल के अंदर, पीसी में मत यूज करो। बायर मोबाइल के अकाउंट अंदर वो दूसरे के यहाँ से ओपन कर ले तो चलेगा ना? अपने आईपी पे आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। सही गलत है, काम ठीक मतलब कि अपने सेलर अकाउंट के अलावा कुछ भी नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं। फाइबर को मौका ही नहीं देना कि वो आपको कभी भी ट्रैक करें, इसलिए तो आरडीपी यूज करते हैं हम। किसी का और कोई क्वेश्चन हो? आप अपना आरडीपी दिखा सकते हो? नहीं भाई मैं अपना आरडीपी नहीं दिखा सकता, मैं अपनी पर्सनल डिटेल नहीं करना चाह रहा शेयर, ये पूरा फिर उसे मेरा पूरा सिस्टम मेरा शो हो जाएगा, कहाँ मैं से जितने बाय भी करना अकाउंट है। पड़ेगा अच्छे प्राइस में आरडीपी? क्या भाई? आरडीपी मतलब कहाँ से बाय करें अच्छी प्राइस? भाई मैंने अभी वही बताया था कि ग्रुप में आप डाल देना पोस्ट, कोई सेल कर रहा होगा तो वहीं से बाय कर सकते हो, इसका तो बाकी कोई अलग से पोर्टल नहीं है कि आप वहां से बाय कर लो, ठीक है। बाकी एक मेरा जो सेलर है मैं उससे बात कर लूंगा, वो कंफर्टेबल होगा तो मैं उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जो कंफर्टेबल होगा तो। बाकी आरडीपी कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको इजीली मिल जाएंगे ग्रुप में। आप फेसबुक पे कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आरडीपी के रिलेटेड, वहाँ पे आराम से मिल जाती है 400-500 रुपये में एक महीने के लिए। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो? हाँ हाँ, बताओ बताओ। डन है। हम्म, देखो यही तो दिक्कत है अपने इंडियंस की, कि काम आया नहीं है जुगाड़ पहले ही लगा दिया है, इन चीजों को अवॉइड करो। हाँ फाइवर हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, एट दी एंड वो मशीन है, ह्यूमन कम है वहाँ पे, मशीन ज्यादा है, वो इजिली ट्रैक कर लेगा। अब एक ही चीज को फॉलो कर रहे हो, फाइवर पागल थोड़ी है कि 10 बंदे आपको मैसेज कर रहे हैं, आपकी बात बढ़िया चल रही है, बंदा खुश है, क्लाइंट भी, आखिर में आके कम्युनिकेशन ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो एक दो बार तो वो कोई कुछ नहीं बोलेगा, फाइबर को पता नहीं चलेगा, पर एक ही चीज पैटर्न फॉलो होगा तो वो पता चलेगा ना। और हम दूसरे का माइंड भी हम रीड नहीं कर सकते,
आप मान लो आपने लिंक्डइन पे उसको रिक्वेस्ट भेजी है, अब उसमें मान लो कंफर्टेबल नहीं हुआ और उसे पता चल गया, वो फाइवर को सीधा मैसेज कर देगा कि भैया ऐसे ऐसे कर रहा है, और वहीं पे फिर फाइवर आपका अकाउंट है वो बंद कर दिया। तो ट्राई करो इन चीजों को अवॉइड करने। फाइवर की बातें फाइवर पे ही रखो, बाहर मत लेके जाओ, क्योंकि आज नहीं तो फिर कल अकाउंट उड़ेगा। ये मेरे से लिखवा लो आप। और किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछो भाई, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो, अकाउंट रिलेटेड, फाइवर के कुछ भी रिलेटेड हो तो। एक क्वेश्चन चैट में है, प्रो वेरीफाइड बैच का कोई बेनिफिट, इफ यस हाउ टू मैक्सिमाइज। क्या चैट में एक रह गया था क्वेश्चन, ये प्रो वेरीफाइड बैच वाला। प्रो वेरीफाइड? देखो भाई, मैं अभी तक प्रो वेरीफाइड नहीं हुआ हूँ, तो मेरे को उसका तो आइडिया नहीं है, उसकी तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रो वेरीफाइड नहीं हुआ अभी तक मेरा अकाउंट। बाकी वो होता भी मतलब बहुत रेयरली है, बहुत ज्यादा रेयर है वो। कोई आप मान सकते हो लाखों में से या फिर पता नहीं कितनी हजारों में कोई एक बंदा होता है, उसका भी इंटरव्यू होता है, जब जाके वो प्रो वेरीफाइड होता है। वो आपका कोई ऐसे ही नहीं है कि ईशान भाई, आपको। एक हाँ सीधी सवाल था। पूछो आप पूछो। कितना गिग्स अभी रन कर रहे हो और कितना पैसा कमा रहे हो? देखो भाई, इसका सॉल्यूशन मतलब इसका मतलब सॉल्यूशन सॉरी, इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। अब इसका ना बहुत ज्यादा मैटर करती नहीं, है फिर भी फाइबर मोटिवेशन के लिए। ये मानो मैंने 2-2.5 साल में मैंने बनाया हुआ कुछ अप्रोक्स 30+। 2 साल में मैंने, अब किसी महीने ज्यादा बनता है, किसी महीने कम बनता है, तो कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने अकाउंट चलाए मल्टीपल अकाउंट। मल्टीपल अकाउंट का मतलब है कि अभी भी एट अ टाइम पे मेरे मोर देन 5-6 अकाउंट चल रहे हैं फाइवर के। सारे तो किसी मल्टीपल दिन, गिग्स चल रहे हैं। हाँ, तो कभी कोई अकाउंट रैंक हो जाता है, अच्छा अर्निंग दे रहा है, डिसेबल हो गया है किसी रीजन से, या डी रैंक हो गया है, तो फिर नया अकाउंट चल रहा है, तो चलता रहता है प्रोसीजर। किसी महीने बहुत अच्छी अर्निंग है, किसी महीने कुछ भी नहीं अर्निंग हो सकती, तो चलता है ये चीजें। बाकी फाइवर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक्सप्लोर करो इस चीज को, मतलब अच्छी अर्निंग कर सकते हो आप, बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये। वो $5 की वाली गिग का काम नहीं है यहाँ पे कि बस $20-30 ही आप कमा सकते हो, नहीं, आप कितना भी कमा सकते हो महीने का। मैंने 3-3 भी निकाले, मैंने कभी 4 भी निकाले हैं, कभी मैंने 5 भी निकाले हैं। मतलब और अच्छा ये मैं बिजनेस हो तो $1000 में एवरेज में बता रहा हूँ दो मैं, तीन ये निकल जाएंगे ऐसा। INR नहीं बता रहा हूँ मैं क्या। अगर अच्छा नीच हो तो एवरेज 2-3 निकल जाएंगे। अब देखो इसका फिर वही है, ये कोई ना क्वेश्चन ही नहीं है 2-3 निकलेंगे। मैं बोल रहा हूँ निकलेगा ही नहीं भाई आप आपका। 3 लाख डॉलर बोल रहे हो? नहीं भाई, मैं लाख नहीं बोल रहा, मैं 1000 बोल रहा हूँ। मैंने वही बोला, मैं ये अच्छा, डॉलर में बता रहा हूँ। 3-4 लाख डॉलर निकाल रहा था तो भाई फिर तो काम ही बन जाता ना। वो भी करेंगे यार, वो भी हाँ करेंगे। हाँ जरूर। बाकी वही है इसका, नहीं कि आप बस कितना ऐसे। अर्न कर सकते हो ना फाइवर पे, तो इसका कोई हम्म, प्रॉपर आंसर नहीं है। आप $20-30 भी कमा सकते हो, 20-30 हज़ार भी कमा सकते हो, और $1 लाख भी कमा सकते हो महीने का। अब डिपेंड करता है ना, आप स्केल कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो। आप अकाउंट ही 10 अकाउंट चला रहे हो, आप सब के सब अकाउंट रैंक है आपके, तो डेफिनेटली आप कितना भी बनाओ आप पैसा, आपके हाथ में है ना। वो तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैटर करता है। तो बनाने वाले हर एक तरह के बंदे हैं फाइवर पे, कोई 20 भी बना रहा है, कोई 10 भी बना रहा है, वो कोई बना भी नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से सब यहाँ पे जितने भी बंदे होंगे ना अभी जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, मेरे ख्याल से सबने अपनी स्टार्टिंग हो सकती है फाइवर से की हो, काम ना आया वो अलग बात है। तो हर एक तरह के बंदे हैं, कोई बना भी रहा है, कोई नहीं भी बना रहा है। अब जो भाई मैं वो थोड़ी बहुत सीक्रेट बात इन्फॉर्मेशन। आपको कौन बता रहा है? कौन सी बात भाई? जो सबने वही से स्टार्ट की। क्योंकि मैंने भी वहीं से किया ना भाई। 2017 में मैंने भी अकाउंट बनाया था फाइवर का, वो अलग बात है, कुछ काम नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने अब दोबारा मैंने बनाया 2-2.5 साल पहले, फिर थोड़ा सा काम आया, फिर थोड़ा और लर्न किया और किया, फिर चीज़ें पता चली कि सेटअप भी क्रिएट करते हैं, ऐसे होता है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी फाइवर भी आप अकाउंट बनाने वाले हो ना और रिव्यू नहीं डालने वाले हो, तो मेरे से लिखवा लो, काम नहीं आने वाला। अब कोई होगा कोई एक रुका जिसको काम आ जाए तो आ जाए, नहीं आने वाला। बाकी कंपटीशन ही इतना है। अब एक काम करो, कोई भी कीवर्ड सर्च करो, ढंग का कीवर्ड, ठीक है, कोई भी प्रॉपर कीवर्ड सर्च करो, और आप ना उसके 10वें पेज तक भी चले जाओ, आपको कोई गिग नहीं मिलेगी जिसपे एक भी रिव्यू ना हो। और रैंक ही नहीं करता है फाइवर पे उसको, तो रिव्यू तो चाहिए एट दी एंड।
और किसी का ईशान भाई, कोई मेरा एक क्वेश्चन? हाँ ओल्ड हाँ सेलर मतलब बायर अकाउंट था, ठीक है, तो हाँ उसमें हाँ ही क्या सेलिंग करना सही रहेगा या फ्रेश करके हाँ, नया इसका बनाना? चलो मैं एक चीज बताता हूँ। ये मैं अब मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी थिंकिंग है। हमेशा फाइवर पे ना नया अकाउंट रैंक करना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है पुराने के कंपेयर में। तो ट्राई करो, नए से स्टार्ट करो। पुराने का हमें नहीं पता ना, पुराने पे अकाउंट पे क्या क्या एक्टिविटी हुई है। नए पे चलो हम देख सकते हैं, पुराने पे नहीं पता है हमें कि पुराना हमारा डी रैंक हुआ था, किस वजह से हुआ था, फाइवर ने क्या सोच के बैन किया था, कि हमने या फिर हमने क्या गलती की थी, हमें नहीं पता है। ये मानो आपकी नए अकाउंट को रैंक करना 80% ईजी है और 20% पुराने अकाउंट को। तो मैं तो हमेशा यही करता हूँ। मैं तो अकाउंट डी रैंक होता है, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, रैंक हो जाए तो हो जाए, वरना नया अकाउंट खोला बस काम स्टार्ट कर दिया। और किसी का उसके कोई लिए फिर क्वेश्चन हो? पूरा सब कुछ नया लेना पड़े नए अकाउंट के लिए, सिस्टम क्या ही वगैरह जो भी, यानी नहीं मोबाइल। भाई, क्या ठीक नहीं है। नहीं, क्या ही नया लेना है। देखो पुराना अकाउंट सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल में से पुराने वाला जो मतलब अकाउंट है वो लॉकआउट किया, फोन में से फाइवर डिलीट किया, फोन को 3-4 बार रिस्टार्ट किया, 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं करना है फोन में, फिर नया अकाउंट अपना उसके अंदर ऐड कर लिया। मैं रियल आईपी पे कभी भी क्रिएट नहीं करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, क्रिएट नहीं करता हूँ। और दोनों में डिफरेंस है, टेक्निकली देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस है। जो आपका जिस आईपी पे आप क्रिएट करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आईपी होता है आपका, लॉग इन करने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि। तो मैं इसी डिवाइस के अंदर यूज करता हूँ। मैं मेरे पास अभी एट ए टाइम पे मेरे पास 3 से 4 मोबाइल है, तो उन्हीं के अंदर चलता है। जो अकाउंट पैसा दे रहा है बना के, वो अकाउंट रहता है मोबाइल में। जो नहीं दे रहा है, लॉग आउट किया, 2-3 दिन तक फोन के अंदर कुछ नहीं करना है, फिर दोबारा फाइवर डाउनलोड करके लॉग इन कर लिया। मैं अकाउंट आरडीपी के अंदर बनाता हूँ, और तो मेरे पास आईपी का इशू नहीं आता है कि हर बारी एक आईपी आरडीपी लेनी है, उसके अंदर आईपी अलग ही हुआ, अकाउंट बनाया, काम स्टार्ट कर दिया। राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? है किसी का कोई क्वेश्चन अभी? भाई आरडीपी कौन सा वाला यूज करते हैं? मल्टीपल अकाउंट वेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर कहाँ से लें भाई? सिंपल है, दुकान से लेंगे ना। दुकान पे जाओ, मोबाइल नंबर खरीदो, अकाउंट बनाओ, क्या दिक्कत है? जो अकाउंट बंद हो जाता है या फिर जो अकाउंट डी रैंक हो जाता है, पैसा नहीं दे रहा है, वही वापस दुकान पे जाओ, उस नंबर को बंद करो और उसकी जगह दूसरा नंबर ले लो। अरे इंडिया में तो बड़े सस्ते हैं यार नंबर, 200 रुपए में नंबर मिल जाता है, क्या दिक्कत है? भाई आरडीपी कौन सा वाला और यूज अपने, करते हैं? हाँ, मतलब इसके अंदर भी वेराइटी होती है क्या भाई? मैं तो उसका यूज करता हूँ, एज्योर का, ईशान भाई, 4 GB रैम। एक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कितना लेके उतरना सही रहेगा आपके हिसाब से स्टार्टिंग में? $300 to $400 ओके। आराम से हो जाएगा इसके अंदर। अब बाकी आपकी वो थोड़ी नीच के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो $500 भी लग सकते हैं। अब आपकी नीच ही ऐसी है जिसमें कंपटीशन कम है, $200 में भी काम बन जाएगा। तो बाकी मोटा मोटा 200 से 400 आप मान सकते हो। अब वो वेरी करेगा आपकी नीच के ऊपर, बाकी 200 से 400 है ही। एक भाई ने पूछा आरडीपी फॉरवर्ड। भाई आरडीपी हमें चाहिए मल्टीपल अकाउंट चलाने के लिए, ताकि हमारा आईपी का इशू ना हो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई भी क्वेश्चन है किसी का, चैट में लिख दो या फिर मेरे को मतलब वॉइस पे बता दो। और एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, अभी ना फाइवर का एक नया अपडेट आया है। तो पहले तो क्या होता था कि आप साइन अप करो फाइवर पे, आपका अकाउंट बन गया है, अप्रूव नाम की कोई चीज नहीं होती, रिवॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था फाइवर पे। पर अभी के सिनेरियो में आप फाइवर पे अकाउंट बनाओगे, गिग बनाओगे, उसके बाद वो आपकी गिग है वो वेरीफाई करेगा फाइवर, उसका बोर्ड। आपका अकाउंट होगा, उस लायक होगा तो आपका अकाउंट अप्रूव होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है? तो अब इसका सिंपल ये है कि आप अपनी गिग एआई के अंदर बनाओ, एआई नीच के अंदर। मैं 1 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 सेकंड। तो आपको ना एआई के अंदर बनाना है। मेन मोटिव क्या है एआई के अंदर बनाने का? क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन कम है, तो आपको ऐसी नीच के अंदर बनाना है अपनी गिग जिसके अंदर कंपटीशन बहुत कम हो।
मतलब 2 से 3 हज़ार गिग्स हो मैक्सिमम, और आपका एक बार अकाउंट अप्रूव हो जाता है, उसके आप 48 आवर्स के बाद 2 से 3 दिन के बाद अपनी मेन गिग बना सकते हो, पुरानी वाली को डिलीट कर सकते हो। तो सिंपल है, अकाउंट बनाना है, गिग बनानी है लो कंपटीशन के अंदर। अकाउंट अप्रूव होने का मतलब है कि 24 आवर्स तक आपका कोई मेल नहीं आता कि आपका अकाउंट डिसअप्रूव हो गया, फिर ऐसा कुछ मेल नहीं आता तो समझ जाओ आपका अकाउंट अप्रूव हो गया। मैक्सिमम 24 आवर्स होता है, बाकी अब फिर भी 48 आवर्स रुको, कुछ मेल नहीं आता है, मेन गिग बनाओ, पुरानी को डिलीट कर दो, एआई वाली को। देखो यहाँ पे दिख रहा है एआई सर्विसेज मेरे हेडर में फाइबर के इसमें, तो यहाँ पे देखो जितनी भी है किसी के अंदर भी आप बना सकते हो, किसी भी कैटेगरी के अंदर। एआई एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशन, चैट जीपीटी एप्लीकेशन, एआई वेबसाइट, एआई चैटबॉट्स, किसी के अंदर भी आप बना सकते हो जिसके अंदर कम कंपटीशन। अकाउंट अप्रूव होने के बाद फिर आप कर सकते हो उसे चेंज, कोई इशू नहीं है फिर तो। मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, अगर फॉर एग्जांपल नया अकाउंट बनाते हैं अपन, जो पुराना था कोई इशू से वजह बंद किया आपने, फिर नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अब ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है? एक बारी मेरे को चैट में बता दो, एक बारी कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है इसकी? नहीं भाई, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मीट पे बाय डिफॉल्ट नहीं होता। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, जो आ गया वो आ गया। कोई कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, दोबारा फिर कनेक्ट कर लेंगे हफ्ते 2 हफ्ते में, तो कोई इशू नहीं है। हाँ कोई 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 क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से कुछ। हाँ मैं पूछ रहा था, हाँ अभी नया अकाउंट बनाते तो वो जो रियल आईडी है उसी से बनाना है, रियल नेम से बनाना है, या फिर उसमें भी कोई इशू नहीं है भाई, कोई इशू नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे नाम पे मैंने आईडी बना रखी जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, कोई मैटर नहीं करता वो है तो वो। कुछ टैक्स आईडी वगैरह मांगता है वहाँ पर, पैन नंबर वगैरह? नहीं, वो हाँ पैन नंबर मांगता है, वहाँ पे रियल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई मैटर आईडी नहीं किसी भी करता। नाम से बना रहा, लेकिन जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर रियल वो इन्फॉर्मेशन अपना डालना डाल दो, हाँ वो रियल डाल दो। है। ठीक है, और उसमें पेपाल वगैरह भी सब कुछ नया ही यूज करना है? हाँ पेपाल भी नया यूज कर लो, उसका भी एक सिंपल बता सकता हूँ मैं क्या करना होता है। मैं क्या करता हूँ, मान लो आप फाइवर पे काम कर रहे हो, अकाउंट आपका इनकेस बैन हो जाता है कोई भी रीजन से, तो आप क्या करो, अपना पेपाल अकाउंट ना खुद ही जाके ना डिसेबल कर दो, ठीक है, क्लोज कर दो अपना पेपाल अकाउंट, और एक नया पेपाल क्रिएट कर लो उसी डिटेल्स पे। तो उससे होगा क्या कि आपकी जो पेपाल की जो आईडी है ना, अकाउंट आईडी, वो चेंज हो जाएगी, और फिर वो आप नया पेपाल अपने नए फाइबर अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसमें मेल भी चेंज करने का ऑप्शन होता है ना पेपाल वाला, वो भी नहीं शायद नहीं नहीं नहीं, नहीं देखो, वो नहीं आप करना। मेल चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, पर आपकी जो मर्चेंट आईडी होती है ना वो सेम रहती है, और जो पेपाल है वो आपकी मर्चेंट आईडी होती है। मतलब आपका अकाउंट का एक ओवरव्यू में एक आपकी आईडी होती है, ठीक है, एक नंबर होता है, वो नंबर वो फाइबर के साथ शेयर करता है, ठीक है। अब उस अकाउंट के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा कार्ड ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मैटर नहीं करता। फाइव पेपाल कभी भी वो डिटेल शेयर नहीं करेगा, पर पेपाल आपकी मर्चेंट आईडी जरूर शेयर करता है। ठीक है, तो ईमेल मर्चेंट चेंज आईडी कर दो, चेंज मर्चेंट आईडी करने, सेम रहेगी। ठीक है। नहीं हाँ मर्चेंट आईडी सेम रहेगी। आप जब मेल आईडी से 10 बार चेंज करो, कोई मैटर नहीं करता, मर्चेंट आईडी हमेशा सेम रहती है। तो मर्चेंट आईडी चेंज करने के लिए हम नया अकाउंट क्रिएट करते हैं पेपाल पे। मैंने पेपाल को खुद कॉल करके ये चीज कंफर्म की हुई है, उन्होंने ये बोला था कि आप नया अकाउंट क्रिएट कर लो प्रीवियस वन को क्लोज मेरा एक करके। क्वेश्चन है, हाँ हाँ मेरी सेलर आईडी है 2018 की 2020 हम्म की, तो उसको मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश किया इस पे जो है ना, बायर अकाउंट पे, मतलब बायर अकाउंट था, उसको सेलर पे कन्वर्ट करने की कोशिश किया, एक दफा हो गया, वो गिग भी अप्रूव होगी, तो विद इन फ्यू आवर्स उसका ना फाइबर का ऑफिशियल रिप्लाई आ गया कि आपका हम अप्रूव नहीं करे, डिसअप्रूव कर दिया। फिर मैंने वही मैंने मैंने उनको मेंशन हाँ दोबारा मैसेज किया कि हम्म, अगर मैं न्यू आईडी से बनाऊं तो फिर क्या अप्रूव हो जाएगा, तो हाँ उन्होंने बोला कि हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। इसका सिंपल ये है कि आपका जो अकाउंट डिसअप्रूव हुआ है उसे जाओ अभी सेटिंग में जाके उसे क्लोज कर दो अकाउंट को। और पहली बार ना फाइबर को ये चीजें मत पूछा करो कि मैं नया बना सकता हूँ, और फाइबर आपका दूसरा अकाउंट भी बंद कर देगा डिटेक्ट करके, ठीक है। तो ये चीजें मत पूछा करो। तो सिंपल है, अभी जाओ क्लोज कर दो उसे, नया अकाउंट बनाओ, ठीक है, उसके अंदर नया नंबर यूज करना,
जो पुराने में थे वो सही मत है। यूज करना, नया नंबर यूज करना और एआई के अंदर बनाना। अभी मैंने मेंशन किया था एआई के अंदर ही बनाना है, इसके अंदर लो कंपटीशन है। और ठीक है। अकाउंट एक बार अप्रूव हो जाए उसके बाद फिर अपना मेन बनाओ, कोई इशू नहीं है। बाद में सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सही है, है। वो मैटर नहीं करता। और अभी लोकेशन का मैटर तो नहीं कर रहा है ये पाकिस्तान इंडिया में, कोई ऐसा नहीं नहीं, चक्कर कोई तो नहीं दिक्कत है? नहीं है। फाइबर चलिए इंडिया पाकिस्तान के ऊपर है, इंडिया पाकिस्तान को हटा दे फाइबर ही बंद हो जाएगा। क्लाइंट यूएस के हैं मेजोरिटी में, काम करने वाले उसके इंडिया और पाकिस्तान के हैं। जी हर जी, दूसरा ऐसे ही बंदा है। इंडिया और पाकिस्तान का है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ऐसा कोई इशू नहीं है। और कोई किसी का क्वेश्चन हो? ये अच्छा, ये मीटअप स्पेसिफाई इसमें एक फाइबर से सेकेंड, रिलेटेड टू ही है या? टायर वन कंट्री सेलर हैज मोर बेनिफिट इन रैंकिंग। भाई देखो, ये मैंने टेस्ट की हुई है, ठीक है, फर्क पड़ता भी है नहीं भी पड़ता है, बात होती है वो मेंटलिटी के ऊपर। रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बात होती है बस मेंटलिटी के ऊपर। अब यूएस वाला बंदा, उसकी मेंटलिटी मान लो ये है कि मेरे को यूएस वाले बंदे से काम कराना पसंद है, तो वहां पे फर्क पड़ेगा। पर उसकी मेंटलिटी है कि मेरे को सिर्फ काम चाहिए बेस्ट प्राइस पे, तो फिर कंट्री मैटर नहीं करेगी। तो रैंकिंग में फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ क्लाइंट की मेंटलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, सेलर की कंट्री। अभी कोई कुछ पूछ रहा था अभी? हेलो? सोर्स ऑफ पासिंग एसईओ एग्जाम। भाई ये देखो, मैंने तो एसईओ के नीचे में अभी काम नहीं किया है, मैं आपको ऐसे एग्जाम दिया। बाकी ना जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं इजीली मिल जाते हैं वो। चैट जीपीटी, हाँ अभी शायद ये मेंशन किया ना किसी ने, ये शायद इसलिए मेंशन किया है, चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। बाकी आप ना नॉर्मल भाई मैंने क्वेश्चन आप, एसईओ का एग्जाम दिया था उसका, हाँ हाँ तो जो विंडो होता ना वो ब्लॉक हो जाता, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते पता उस है चीज को। मुझे, पता है भाई, तो आप ना दूसरा मोबाइल यूज करो ना, अब और ब्रेनली यूज कर क्वेश्चंस लो। इजी होते, लाइक कुछ वैसा हार्ड नहीं पूछते वो तो। अगर आप एसईओ गिग प्रोवाइड कर रहे हो तो लाइक बेसिक पता क्वेश्चन तो होंगे आपके वो, हाँ। ऑलरेडी क्लियर होंगे। कि मेटा टैग्स क्या होते हैं, ये एसईओ, एसईओ ही क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चन पूछता है वो। हाँ बस वही सब पूछते हैं, 10 क्वेश्चन आता है उसी का बस जवाब दे देना है। तो वो हाँ, यार अभी ब्रेनली आपने यूज बोला कर लो ईशान ना, भाई कि ब्रेनली के अंदर जब कैमरे वाला वेरीफाई ऑप्शन करना होता है। है। ओके। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं मैं? एक सेकंड को मैं इनका पहले कंप्लीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हाँ आप पूछे थे कि कैसे पास करना है, तो ब्रेनली आप ना ऐप डाउनलोड कर लो मोबाइल के अंदर, उसके अंदर कैमरे का ऑप्शन होता है, तो आप फोटो क्लिक करो, ठीक है, उसकी क्वेश्चन की, वो आपको आंसर दिखा देगा जो उसके प्लेटफॉर्म पे ऐसा सिमिलर होगा तो क्वेश्चन। बाकी होता ही है वो, बंदर ने और डाले होते हैं फाइबर के क्वेश्चन, तो वहां से आप उसका इजीली आंसर देख सकते हो। और आप एग्जाम आप पीसी पे दो और आंसर आप मोबाइल में चेक करो, ये कर सकते हो आप। अभी और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से? हाँ यार, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने ना एक गिग बनाई थी फाइवर पे, ठीक तो है। शुरू में तो मेरे को 3-4 ऑर्डर आए। 3-4 ऑर्डर आने के हम्म। बाद मेरे को एक है ना 4 स्टार रेटिंग मिल गई। उसके हाँ बाद हाँ। से ऑर्डर आने बंद हो गए, और फिर मैंने हम्म वो अकाउंट यूज भी नहीं किया, मतलब फिर मैं इनएक्टिव ही हो गया फाइवर से। तो हम्म। अभी दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वही सेम अकाउंट यूज करूँ नहीं, या नया फिर? नया अकाउंट, नया अकाउंट, नया अच्छा, अकाउंट। तो नया अकाउंट सेम फोन या सेम लैपटॉप से बनाऊंगा तो फिर वो ब्लॉक नहीं होएगा? तो इसलिए तो मैंने बोला ना, उसको लॉग इन करके या फिर और किसी आईपी पे लॉग इन करो उसे, ठीक है, नेट हाँ कैफे जाओ और लॉग इन हाँ। करो उस अकाउंट को, उसको बंद कर दो, अच्छा अकाउंट क्लोज कर दो, फिर नया खोलो, फिर कोई इश्यू नहीं है। फाइवर बोलते हैं कि आपका अकाउंट एक होना चाहिए, एक्टिव अकाउंट। अच्छा। हाँ, तो आपका फिर एक जैसे एक्टिव साइड, अकाउंट है तो इश्यू हाँ, नहीं है। अच्छा, तो फिर नए अकाउंट में ना स्टार्टिंग में ऑर्डर्स भी नहीं आते, उसके लिए क्या करते हो? तो रिव्यू खुद इसलिए से तो मैंने डलवाते हो बताया या? ना, हाँ रिव्यू खुद लगाने हैं। आपने अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया है। वही मैं, क्योंकि अभी चीजें सारी बता चुका हूँ मैं स्टार्टिंग में ही। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी? अभी कोई एक भाई बोल तो ज्यादा मेरे को कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, चलो फिर मैं ईशान रिकॉर्डिंग भाई देख एक लूंगा, सवाल थैंक था यू। मेरा। सवाल ये है कि अभी आपने बोला कि एआई निश में ही जी अप्रूव कराओ, हम्म। तो अभी मैं अगर वर्डप्रेस में करने जाऊँ तो मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगा क्या, फ्रेश अकाउंट से अगर सेलर अकाउंट बनाऊँ तो? 90% चांसेस है रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो उसके पास ना ऑलरेडी इतने सारे सेलर्स हैं कि फाइबर को आपकी जरूरत ही नहीं है। फाइबर को आपकी अच्छा जरूरत वहां पर है जहां पर फाइबर पे कम सेलर्स हैं। मान लो अभी कोई नीच है, उसके अंदर सेलर ही सिर्फ 1000 है, तो फाइबर चाहेगा ना कि इसके अंदर और भी सेलर्स आए ताकि क्लाइंट को बढ़िया से बढ़िया सर्विस मिले।
अब वर्डप्रेस के अंदर ऑलरेडी कुछ मैंने अभी चेक किया था 1,07,000 गिग्स है, 1,07,000। नहीं मतलब तो नीश स्पेसिफिक होगा, वर्डप्रेस एकदम डायरेक्ट वर्डप्रेस तो नहीं होगा, थोड़ा नीश से नहीं 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 स्पेसिफिक। नहीं, वर्डप्रेस का कीवर्ड आ गया ना, वो वैसे ही डिटेक्ट कर लेगा। ओके। और आज के टाइम पे कोई भी यूनिक नहीं है जो आप दे रहे हो, और वहाँ पे हजारों बंदे दे रहे हैं सर्विस। तो आप ट्राई करो कि आप और किसी उसके अंदर आप अकाउंट अप्रूव कराओ नीच के अंदर, फिर बाद में स्विच कर लो, क्या दिक्कत है। ओके। अभी सब यही कर रहे हैं अभी तो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? भाई ये बताओ, ईशान भैया फाइवर पे एक अकाउंट अप्रूव सेकंड, कराना पड़ता है? जस्ट शेयर योर एफबी ग्रुप। भाई मेरा कोई भी एफबी ग्रुप नहीं है भाई, मैं नूबर में हूँ, नूबर ही मेरा एफबी ग्रुप है, इसके अलावा मेरा कोई ग्रुप नहीं है। भाई ये बताना, जैसे फाइवर पे नया अकाउंट पहले अप्रूव कराना पड़ता है या डायरेक्ट बन जाता है अप्रूव अकाउंट? अप्रूव अप्रूव मतलब कि अकाउंट बनना और अप्रूव होना एक ही बात है। हमने अच्छा अकाउंट पहले बनाया, तो गिग बनाई, जब, हाँ पहले नहीं था, अच्छा अब हो गया। अब हो गया ये पिछले 7-8 महीने से। अच्छा तो किस निश में अकाउंट बनाना चाहिए जिससे अप्रूवल मिल जाए? अब एआई के अंदर आपने भी अभी ज्वाइन किया है क्या? हमें वही मैंने बताया, एआई के अंदर बनाओ, एआई नीच के अंदर, तो वहाँ पे अकाउंट हो जाते हैं इजीली अप्रूव, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है, 1000-1500 गिग है सिर्फ वहाँ पे, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ईशान सर। भाई सर मत बोलो, हेलो। आगे बताओ। हाँ हाँ ये मैं ना फाइवर में अकाउंट बनाता हूँ, मेरे को एक ऑर्डर मिलता है, फिर मेरा फाइवर अकाउंट डिलीट हो जाता है, फिर दूसरा बनाता हूँ, फिर डिलीट हो जाता है, एक ऑर्डर से ज्यादा नहीं मिल पाता, इसका कुछ समाधान? तो बढ़िया है ना यार, तुमने 100 अकाउंट बनाओ, 100 ऑर्डर रहेंगे, क्या दिक्कत है? अरे तो बात अकाउंट है ना क्यों बंद कि करता है? वो अकाउंट डिलीट, पता नहीं कुछ रीजन नहीं बताता है, बंद कर देता है, उसके बाद फिर ट्राई करता हूँ, फिर नीच क्या है आपकी? मेहनत करता हूँ तो 10-12 दिन में। मैं अभी रिव्यू वगैरह करके लिए, प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ। नहीं क्या नीचे है? प्रोडक्ट के लिए। समझा नहीं एग्जैक्टली क्या है सर्विस है? ये मेरा है, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन में के लिए कर रहा हूँ, कंप्यूटर वगैरह के लिए उसको बेचता हूँ, तो उस लिए बना रहा था कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह के लिए, तो उसमें एक ऑर्डर मिलता है, उसके बाद फिर अकाउंट डिलीट हो जाता है, तो उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं समझा नहीं, जनरली मैं अभी तक समझा नहीं कि आपकी क्या मतलब, क्या नीच है, क्या सर्विस है आपकी। मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपलेट में करते हैं ना, क्या अपलेट वाले लोग, समझा नहीं। ऑर्डर भाई आई थिंक फिजिकल प्रोडक्ट अलाउ नहीं करता है ना फाइवर सेल करना। तो आप कुछ फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो? हाँ तो वो ऐसी अलाउ नहीं है उसकी सर्विस के अंदर ऐसा। हाँ, और आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वहाँ पे आपकी नीच के अंदर? या हेलो। हाँ सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी नीच के अंदर और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? हाँ 2-4 है, ज्यादा नहीं है, कंपटीशन एकदम कम है, इसलिए तो ना, इसलिए तो आपको ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि वो अलाउ नहीं है। हाँ कंपटीशन इसलिए ही कम है वहाँ पे, इसलिए अकाउंट उठ रहे हैं। बाकी मैं तो ये बोलूंगा कि आपको फिर भी प्रॉफिट बन रहा है ना, तो करते रहो, एट दिन प्रॉफिट ही मैटर करता है। ज्यादातर अभी तक एक अकाउंट बस में 2 प्रोडक्ट मिला है, बाकी तो एक ही अकाउंट में एक प्रोडक्ट मिलता है ऑर्डर, उसके बाद फिर अकाउंट डिलीट ही हो जाता है, सस्पेंड कर देते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, नॉर्मल है। अब आप YouTube मोनेटाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड करोगे फाइवर पे, तो वो भी अलाउ नहीं है, पर उसके अंदर ऑर्डर बहुत अच्छे खासे आते हैं YouTube मोनेटाइजेशन की सर्विस के लिए फाइवर पे, पर वो अलाउ नहीं है। जब फाइवर डिटेक्ट करता है, जब वो बंद कर देता है, सिंपल है। वो तो आप सर्विस ही ऐसी प्रोवाइड कर रहे हो जो अलाउ नहीं करता फाइवर, इसलिए बंद कर रहे हैं वो। तो ऐसे में तो अकाउंट देना भी नहीं चाहिए ना, मतलब अकाउंट अप्रूव करना भी नहीं चाहिए, जिसके लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं उसके लिए। देखो, तो अकाउंट अप्रूव करता है बोट, ठीक है, वो बहुत बेसिक बोट है। जब आपके गिग पे पहला रिव्यू आता है ना, उस टाइम पे सबसे ज्यादा आपका वो रिव्यू करते हैं आपकी गिग को, कि ये एक्चुअली प्रोवाइड क्या कर रहा है। उस टाइम पे मैं वही बोल रहा हूँ, हो सकता है आज ही अकाउंट बनाओ, ठीक है, और आपका अकाउंट जो आप आज अकाउंट बना रहे हो 3 महीने तक बहुत अच्छा चले, आपको 1000 रिव्यू भी आ जाए, 1000 ऑर्डर भी आ जाए, पर जिस दिन वो डिटेक्ट करेगा उसी दिन वो बंद कर देगा।
तो फाइवर के मूड के ऊपर वो कब डिटेक्ट कर रहे हैं, आने में 10 ऑर्डर डिटेक्ट के तो बाद भी हो एक सकता है। एक महीने में कर देता है वो तो, मेरा तो तो बस फिर यही है 1 से 1.5 कि महीने में आपकी कर देता है। जो आपकी क्योंकि आपकी जो सर्विस है वो नहीं है ना, अलाउ नहीं करता फाइबर, इसीलिए। ओके, हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? थैंक यू। भाई मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ मैं ना फ्लटर पर बना रहा हूँ प्रोफाइल, ठीक है ठीक है। पहले मैं काम कर रहा था लेकिन फिर मैंने अकाउंट अपना बंद कर दिया था। ठीक है लेकिन अब जब मैं बनाता हूँ, मैं 8-10 दफ़ा बना चुका हूँ, बार बार ना मतलब चेंजिंग करता रहता हूँ कि लेकिन वो प्रूफ नहीं कर रहा। यार रिजेक्ट कर मैंने देता बताया अकाउंट। थोड़ी देर पहले कि आप एआई के अंदर बनाओ, एआई नीच के अंदर बनाओ आप, ठीक है, अपनी गिग। जी और उस जब वो अकाउंट अप्रूव हो जाए, अकाउंट अप्रूव होने बाद आपकी 24 आवर्स तक आपको कोई मेल नहीं आती है कि आपका अकाउंट डिसअप्रूव हुआ है ऐसा कुछ। उसके बाद अपनी मेन गिग बनाओ। और दूसरी बात, 2 चीजों का ध्यान रखना, आईपी यूनिक रखना, ट्राई करो आरडीबी यूज करो। दूसरी बात, अब वो फोन नंबर यूज करना जो आपने अभी तक किसी भी अकाउंट में यूज नहीं किया है, मतलब आपने आज ठीक तक हो गया, लाइफ में वो फोन नंबर यूज ही नहीं किया है फाइबर पे, वो नंबर यूज ठीक हो करना गया। है। हमारे लैपटॉप का एक ऐप ही होता है और एक नेट का ऐप ही होता है, दोनों को चेंज करना है। चेंज नहीं, कुछ नहीं, आपको आरडीबी के अंदर बनाओ आप। आपका आईपी ऑलरेडी स्पैम हो चुका है, आप बोल रहे आपने 8-10 अकाउंट बनाए, ऑलरेडी स्पैम हो चुका है वो। अब आप जब हाँ 50 बिल्कुल अकाउंट और बना लो, वो ऐसे डिटेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। अभी नंबर वगैरह और पिक्चर भी चेंज कर दूं, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी ने चेंज कर दो, ए से लेके जेड तक सब कुछ चेंज कर दो, सब कुछ। उसका अबाउट अस भी, उसकी प्रोफाइल भी, उसका नाम भी अकाउंट का, ठीक है। आप अपने नाम पे बनाओ ही मत, आप अपने किसी फ्रेंड के नाम पे बनाओ, टोटली सब कुछ उसका ठीक हो यूज करो। और आईपी भी आप ठीक उसी हो का यूज करो। ठीक हो गया, मतलब बनाने वाले आप होने चाहिए, पर आपका ठीक दिमाग है पुराने वाला नहीं चाहिए, आपका दिमाग होना चाहिए किसी और दूसरे बंदे का, कि आप एक अलग, टोटली एक अलग बंदे की तरह सोच के बना रहे हो। कॉपी पेस्ट नहीं ठीक करना है। वो पहले की मतलब तरह। पिक्चर वगैरह भी उसी की यूज करूं हाँ हाँ और बिल्कुल, नाम वगैरह भी उसी का यूज करूं, सब कुछ ही उसी सब का यूज कुछ करूं। ए से लेके जेड तक। एक बार अकाउंट ठीक है, अप्रूव हो जाए फिर आप चेंज कर लो, फिर दिक्कत नहीं है। फिर सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, पिक्चर हाँ वगैरह, हाँ, नाम वगैरह फिर सब कुछ। तो फिर आगे दिक्कत नहीं है, फिर दिक्कत नहीं है। फिर भी ट्राई करो कि वो और इमेज अपलोड करना जो आपने अभी तक फाइवर पे अपलोड ना की हो, अलग पोज में अपलोड कर देना थोड़ी। ठीक है। चांद और भाई मेरा एक क्वेश्चन लैपटॉप है। हेलो। एक सेकंड भाई, उनका कंप्लीट होने दो। ओके। बताओ बताओ। और जो लैपटॉप है उसका कोई इशू नहीं है लैपटॉप चेंज करने की, मतलब किसी और लैपटॉप से? नहीं यार, मैं वही बोल रहा हूँ, सब कुछ चेंज कर दो। लैपटॉप भी देखो, लैपटॉप चेंज करो, आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है चेंज करो, आपकी जो ठीक है सर्विस है वो चेंज करो, अकाउंट का नाम, उसकी प्रोफाइल पिक, सब कुछ चेंज करो। एक बार अकाउंट अप्रूव ठीक हो हो गया। जाता है, उसके बाद आप यूज ठीक। कर सकते हो उसे। मैं बोल रहा हूँ बाकी लैपटॉप में मत लॉग इन किया करो फाइबर कभी भी, मोबाइल में यूज करो सिर्फ। तो वो जब काम वगैरह करना होता है या उनको रिप्लाई वगैरह करना होता है तो वो लैपटॉप से ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्या करना बेटर होता है, रहता है। मैं पिछले 2.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ मोबाइल के अंदर ही। मैं पीसी में जानबूझ के यूज नहीं करता, क्योंकि पीसी में ना काफी बारी काम करना होता है और इंटरनेट चल नहीं रहा होता है, तो हम वो किसी फ्रेंड का इंटरनेट यूज करते हैं हॉटस्पॉट, तो फिर वो डिटेक्ट कर लेते हैं, मान लो आपका फ्रेंड भी अकाउंट चला रहा है तो, क्योंकि पीसी तो एक ही है, बिल्कुल आपका डिवाइस जो आपका लैपटॉप है वो तो एक ही है, वो इंटरनेट बिल्कुल कनेक्शन सर। पे 2 पे चल रहा है और दोनों पे अकाउंट है, वो डिटेक्ट कर लेगा फाइबर। तो आप मोबाइल के अंदर ही चलाओ और अपने ठीक मोबाइल के अंदर किसी के हॉटस्पॉट से मत कनेक्ट करो कभी भी। ठीक है। और हाँ या वो अकाउंट अप्रूव कर लें उसी वक्त ही सब कुछ चेंज कर सकते हैं या कुछ देर वेट करके? क्या? मैंने कहा या अकाउंट अप्रूव हो जाए, जैसे एआई पे हाँ हम हाँ लोग बना रहे हैं तो उसी ठीक है, वक्त ही हर चीज चेंज कर दें या एक दिन 2 दिन, वेट कर लें उसके दो बाद? अकाउंट बनाओ, ठीक है, 2 से 3 दिन कुछ भी मत करो, ठीक है। मेल आ जाती, ठीक है मतलब कोई भी मेल नहीं आती है, समझ जाओ अकाउंट अप्रूव हो गया, उसके बाद फिर आप कर लो 3 दिन के बाद। 2 से 3 दिन कम से ठीक है कम रुकना है। ठीक हो गया, हाँ शुक्रिया। ठीक है। और कोई कुछ पूछ रहा था? चांद भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे अभी मैं नूब हूँ, ठीक है, मतलब अभी भी स्टार्ट ही करना है मेरे को फाइवर। तो भाई किस हम्म निश पे काम करना चाहिए जो सबसे इजी फास्ट हमको प्रॉफिटेबल हो, सबसे फास्ट जो भी हो कुछ भी? यार सही बोलूं जनरली तो आपका क्वेश्चन ही क्वेश्चन नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन की रियलिटी में। अच्छा, तो ऐसी मतलब कोई कौन सा नीच स्किल है है जिसको ही नहीं, जल्दी सीख सकते हैं? नहीं है ऐसी कोई भी नहीं है, वो आपकी डिपेंड करता है। मैं बोल दूं आपको कुछ XYZ, आप कोडिंग सीख लो, आप सीख लोगे? नहीं नहीं,
अब आप अपनी साइड से देखो ना, अब आप वो सोच रहे हो कि मैं कोई ऐसी गिग बता दूं आपको या नीच बता दूं XYZ जो आप आज बनाओ और कल पैसा बना लोगे आप, नहीं है। लोगो वाला लोगो में भी कमा रहा है, वर्डप्रेस वाला वर्डप्रेस में कमा रहा है, विक्स वाला विक्स में कमा रहा है। वो तो ओके। आपको देखना पड़ेगा ना। तो भाई मतलब ऐसा मतलब जो थोड़ा 3-4 महीने में सीख सकते हैं, कोई अच्छा सा बता सकते हो क्या कोई फिर स्किल? वही है, मैं अभी फाइवर के बारे में बता रहा हूँ, ना कि मैं ये बता रहा हूँ कि आप कौन सी स्किल पे काम करो। वो चीज मैं तो है ही नहीं ना। अब जो मेरी स्किल्स है, मैं वेबसाइट बनाने में काम कर रहा हूँ, तो वो मेरी स्किल है। अब यहाँ पे अब अभी 30 बंदे अभी देख रहे हैं अभी, अब 30 बंदों की अपनी अपनी नीचे होगी। कोई कोडिंग के अंदर काम करोगा स्पेसिफिकली, कोई बैनर क्रिएट करता होगा, कोई पोस्टर क्रिएट कर रहा है, कोई लोगो क्रिएट कर रहा है। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है ना कोई भी। वो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, क्योंकि ओके शॉर्ट भाई, टर्म ओके। काम नहीं है ना कि अभी मैं बता दूं ये मैं इसमें काम कर लो आप, क्योंकि उसके अंदर फिर आप और भी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी कि हमेशा बात तो क्लाइंट सही है। कुछ ना कुछ यूनिक नहीं मांगता है। ओके। तो भाई जैसे कि तो मेरे को एआई पे थोड़ा मतलब नॉलेज है, ठीक है, एआई राइटिंग पे, कंटेंट राइटिंग पे, और जो वॉइस जनरेट करते हैं उस सब बारे में मेरे को अच्छे से पता है, ठीक है। यूट्यूब का मैं किया हूँ ऑटोमेशन वाला काम, तो उसका सर्विस तो उसकी दूंगा आप तो चल करो। जाएगा। मेरे को नहीं पता है यार, आप चीज ऐसी पूछे। मैं फाइवर मेरी कंपनी थोड़ी है ना, मैं CEO कि चलेगा नहीं चलेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। आपका जो नीच है, आप सर्च करो ना फाइवर पे, आप देखो कि वहां पे और बंदे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो देखो कि कितने ऑर्डर क्यू में है, कितने रिव्यू हैं, ठीक है, कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं। फिर आप देखो कि आपका एक कितना टाइम लगने वाला है, और एवरेज वो कितना चार्ज कर रहे हैं, मैच कर रहा है वो, तो डेफिनेटली करो। अब मेरे को थोड़ी, फाइवर पे हजारों तरह की नीच है। अब एक बंदे को सबका थोड़ी बता सकता है। ओके भाई, समझ गया भाई, थैंक यू भाई शाम भाई। बस सिंपल यही है कि स्टार्ट करो, इतनी टेंशन ना लो तुम कि भाई तुम ऑटोमेशन का तुम्हें आइडिया ना, ऑटोमेशन में जाओ, उसमें भी बढ़िया पैसा है। अच्छा, ओके भाई, ओके। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कभी वो BYOB का ऑप्शन जो आता है फाइवर में वो ट्राई किया है, मतलब एक ब्रिंग सेकंड योर भाई, ओन एक सेकंड बिजनेस? भाई, 10 बज गया है एग्जैक्टली। 10 तक ये रहेगा, उसके बाद मेरे को भी थोड़ा काम है, जाना पड़ेगा मेरे को। तो जो भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी बताओ। मैं पूछ रहा हूँ BYOB का जो ऑप्शन आता है फाइवर पे, ब्रिंग योर ओन बिजनेस का, वो आपने यूज किया है? उसका मतलब कैसे यूज करते हैं उसको? मेरे को समझा नहीं भाई एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है आपका। फाइवर एक ऑप्शन देता है, अगर आपका पुराना अकाउंट है ना तो वो ब्रिंग योर ओन बिजनेस करके एक ऑप्शन देता है। मतलब अगर आपने अपनी एक लिंक अपने किसी पुराने क्लाइंट को भेजी और वो लिंक से अगर वो अकाउंट बनाता है तो वो आपको भी कमीशन नहीं लगेगा और क्लाइंट को भी कमीशन नहीं अरे देगा। भाई वो ना, कोई इतना यार फर्क नहीं पड़ता यार, वो छोटी मोटी चीजें है। थोड़ा बहुत कमाना है तो ठीक है यार, मेन बड़ा गेम खेलना तो फिर क्या चीजों में घुसना है फिर इसमें। वो 10% देता है वो, 10% आपको मिलेगा, 10% आपकी उसको मिलेगा, बायर को, पहले ऑर्डर पे उसके। अब नहीं दस नहीं, डॉलर वो अफिलिएट वाला बात है, वो अफिलिएट वाला नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। वो दूसरा एक ऑप्शन आता है ब्रिंग योर ओन बिजनेस करके, BYOB करके। नहीं यार, मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है। आप या फिर ये बोल रहे हो आपकी फाइवर का एक एफिलिएट प्रोग्राम भी है, जहाँ पे वो लीड्स के पैसे देते हैं आपको। वो पता है मुझे, वो अलग है, वो अलग है। हम्म। अगर आप अपवर्क यूज कर रहे हो और अपवर्क पे आपका क्लाइंट है जिससे आप मंथली पेमेंट लेते हो, अगर उसको आप फाइवर पे हम्म। लेके आओगे तो वो फाइवर एक ऑप्शन देता है, और सभी को नहीं आता है, सभी अकाउंट में नहीं आता है, हाँ वही, पुराने मेरे को अकाउंट आज तक देखो के। आया नहीं एक्चुअली, तो आइडिया नहीं यार मेरे को इसका। जेन्युइनली मेरे को इसका आइडिया नहीं है, पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं तो, ये ऐसी चीज भी है। आप एक बार सर्च करना, BYOB करके ऑप्शन है। चलो मैं देखूंगा इसके बारे में भी। ठीक है ईशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो फाइबर के बारे में, कुछ भी पूछना हो? भाई चैट में देखना मैसेजेस हैं। हेलो। चैट में कुछ लोगों ने पूछे हुए मैसेज। क्या, किसी का कोई क्वेश्चन है?
मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर हम अभी इसको एंड कर दें अभी? चैट में बबली कैन ने पूछा हुआ है। एक्चुअली ना मैं चैट देख नहीं पा रहा हूँ, तो क्या क्वेश्चन है, पर आप बोल दो या फिर। One is positive rating not available and I have no orders coming in my Fiverr account since the account is 1 year old. तो भाई सिंपल यार, रिव्यू डालो, उस पर रिव्यू डालो, एक नई गिग बनाओ, उसी अकाउंट के अंदर पुरानी को डिलीट कर दो, ठीक है, और उस पर रिव्यू डालो, अपने फ्रेंड से डलवाओ, फ्रेंड फैमिली मेंबर से उस पर रिव्यू डलवाओ, 10 से 15 रिव्यू, फिर देखो आप इम्प्रेशन बढ़ेंगे। 2-3 रिव्यू अच्छा, डालोगे ना, उसमें ही आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो VVRO की सर्विसेज दे रहे होते हैं, इसमें से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका या ठीक है ये? यार वो कुछ नहीं होता, व्यूअर्स कोई कुछ वर्ड ही नहीं है एग्जैक्टली, देखा जाए तो वो जब तक वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, जब तक फाइबर को नहीं पता है कि आप गलत काम कर रहे हो। वेरी वेरी रियल ऑर्डर VVRO। तो वो मेरे को भी पता है व्यूअर्स क्या होता है, वो मेरे को भी पता है। वो व्यूअर्स मतलब नेगेटिव कुछ नहीं है यार, जब तक फाइबर को नहीं पता है कि ये गलत कर रहा है। वो हमेशा पॉजिटिव ही है जब सही से काम कर रहे हो। तो अब आप एक ही फोन में से 5-5 अकाउंट चला रहे हो, तो आप खुद सोचो ना, वो नेगेटिव या पॉजिटिव है। सही सही। आपको हमारे 5 इधर अकाउंट ना चलाने तो एक 5 डिवाइस यूज करो। हमारे इधर एक मेंटर है अली रजा मक्सी के नाम से। हाँ उसने हाँ। एक फाइवर का ये ना कोर्स लॉन्च किया था 3rd बैच का। तो हम्म, वो क्या हुआ कि फाइवर ने ना नोटिस कर लिया, किसी ने मेंशन किया हाँ फाइवर हाँ। को। तो फाइवर ने क्या किया कि मतलब उसने कहा था कि मैं रैंकिंग जो ट्रिक्स है ना वो शेयर हाँ। करूंगा फाइवर की। तो फाइवर हम्म। ने एज अ सार्केज्म पोस्ट बना के ना ट्विटर पे लगा दिया कि अली रजा डोंट डू दैट। नहीं, ये तो बाकी मेरे को लग रहा है कोई मीम वीम वगैरह बनाई होगी, बाकी मैं जानता हूँ उसे, मैंने भी उनका कोर्स लिया था, देखो मैंने भी उनसे सीखा है। मैं बिल्कुल सही क्लियर सही। बोल रहा हूँ यहाँ पे कि पहले से मैं ऑलरेडी एक्चुअली कर रहा था फाइवर पे, उनके कोर्स लॉन्च होने से पहले ही। तो फिर मेरे को थोड़ा और मेरे को एक्सप्लोर करना था, मैंने फिर उनका कोर्स लिया था, मैंने भी लिया है, देखो मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इसमें। हाँ, कोई इशू नहीं यार, सही। स्टार्ट करो, आप लोग सब स्टार्ट करो यार, फाइवर पे अपनी अपनी नीच ढूंढो, ठीक है, और बस यही है, स्टार्ट करो यार। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट कोई भी क्वेश्चन। चलो फिर करते हैं इसे यहाँ पे एंड, और जिसके पास में रिकॉर्डिंग हो तो इसकी यार प्लीज डाल देना एक बार ग्रुप के अंदर। और चलो बाय, गुड नाइट। बाय।